आ जाइए भाई सभी, औसत का चैप्टर स्टार्ट किया मैंने, एवरेज। और आपने जहां कहीं से भी पढ़ रखा हो एक बार डिलीट कर देना बस, ठीक है, उसको दिमाग से। और अगर यहाँ एक बार पढ़ लोगे ना, मज़ा आ जाएगा एवरेज में, कि इतना इजी, इतना बेसिक, मतलब बड़े बड़े सॉल्यूशन होते हैं, इतना सा सॉल्यूशन करेंगे अपन, ठीक है। लेकिन एक बार अपन, मेरी आदत आपको पता है, बहुत बेसिक सी जानकारी आपको देना चाहूँगा, उसके बाद अपन अपनी क्लास शुरू करेंगे। और अब अपन हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं सिलेबस के। एवरेज बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन आजकल बहुत हाई लेवल के आने लगे, इसलिए मैं बेसिक से जीरो से उठाऊंगा, टॉप तक लेके जाऊंगा। ऐसा मान लो कि आपको मैथ बिल्कुल नहीं आती तो भी सीखोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। एवरेज, औसत, थोड़ी सी मैं बात बेसिक से बता देता हूं कि एवरेज एक्चुअली होता क्या है। जैसे एक बात बताओ, आपने सुना होगा कि हाँ उसकी एवरेज बताओ जी, मोटा मोटी बताओ जी क्या मामला है, ये सुना होगा कि सपोज एक बंदा ए है, एक बंदा बी है, एक बंदा सी है, ऐसा मान लेते हैं। ये बंदा सपोज है ना दिन के 500 रुपये कमाता है, मान लेते हैं अपन। और ये बंदा ऐसा है जो दिन के 1000 रुपये कमा लेता है, ठीक है। ये बंदा ऐसा है जो 1500 रुपये दिन के कमा लेता है। ये पर डे इनकम बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये बंदे ऐसे हैं। और मतलब मैं कहूँ कि चलो ठीक है, ये इतना कमाता है, ये इतना कमाता है, ये इतना कमाता है, लेकिन मैं ये नहीं पूछ रहा। मैं ये पूछ रहा हूँ इनका एवरेज क्या है, मोटा मोटी कितने कमाते हैं लोग। तो फिर तीनों को आपस में प्लस करा देंगे अपन, ठीक है। प्लस का मतलब है 1000, 500, 1500, 1500, 1500, 3000। कुल मिला के तीनों की इनकम 3000 है। जने कितने, एक जना, दो जना, तीन जना, तीन ही जने हैं। मतलब 1000 रुपये एवरेज निकल के आया। मतलब हर बंदा 1000 रुपये का एवरेज माना है अपन। हालांकि ये 500 ही कमाता है, लेकिन एवरेज में ऐसा मोटा मोटी निकाला जाता है। मैं कह दूं कि 5 बंदे होंगे तो और जुड़ जाएंगे, उनको सबका 0.5 हो जाएगा। मतलब ये मोटा मोटी बेसिक से एवरेज है कि जितने भी लोग हैं, हिंदी में बोला जाता है कि जितने भी लोग हैं वो उनकी टोटल इनकम नीचे है, ठीक है। ये चीज़ मतलब आ जाएगी कि कितने जने, टोटल इनकम तो ऊपर आ जाएगी, और जितने जने उतने से उसको डिवाइड करना है, दैट्स इट, वेरी इजी। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, टोटल क्वांटिटी पर नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो ये सब आ जाते हैं। ये हाई से हाई लेवल लेके जाऊंगा, बस एक ही बार मैथ्स पढ़नी है, दोबारा कभी मैथ्स नहीं पढ़नी, ये भी तय है, ठीक है। आओ इधर, बिल्कुल बेसिक सा पहला क्वेश्चन लेता हूं। और इंग्लिश मीडियम वाले मेरे साथ पढ़ेंगे, मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा, कोई से मीडियम के स्टूडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10, 15, 12, 13, 7, 8, 5 संख्याओं का औसत, मतलब इन नंबर्स का एवरेज फाइंड करो, ये क्वेश्चन है। कैसे एवरेज फाइंड करेंगे, ध्यान से सुनो। सेम टू सेम फॉर्मूला है कि एवरेज का, हालांकि फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। एवरेज का मतलब औसत, अपन हर बारी बार बार नहीं लिखेंगे, लेकिन एक बार बता देता हूं कि जितने भी नंबर्स है उन नंबर्स का सम करना है। तो नंबर ऑफ, मतलब सम ऑफ टोटल क्वांटिटीज जो भी है, नीचे क्वांटिटीज। तो जैसे कि 10 है, 10 + 15 + 12 + 13 + 7 + 8 + 5, और नीचे कितनी संख्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गई। सम कर लो। सम करने में दिमाग लगाना है आपको, जितना इजी तरीका आपको आते हुए मेरे को समझो, पहले मुझे सुनो। मतलब आपको उन्हीं को जोड़े जोड़े में जोड़े बना के जोड़ना तो इजी पड़े, है ना। जैसे कि देखो कि 7 और 13 का जोड़ा 20 होता है, मन में सोच लो 20 होता है, ठीक है। ऐसे ही 8 और 12 का जोड़ा 20 होता है, 40, है ना। ऐसे ही 5 और 15 का जोड़ा 20 होता है, 60, और ये 10, 70। मतलब जल्दी जोड़ेंगे, 70/7 कर दिया, 10 एवरेज निकल के आ गया। सेकेंड क्वेश्चन, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है। हर क्वेश्चन में लगभग हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन होंगे, इसका एवरेज फाइंड करना है। तो सेम वही सिस्टम, इन सबको प्लस कर देंगे। 76 + 48 + 84 + 66 + 70 + 64, और वैल्यू कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जोड़ने में भी दिमाग लगा सकते हो। वैसे इसको तो ऐसे भी कर सकते हो, 4 देखो ऐसे काट सकते हो, 4, 4, 4, 6, 10, 10, 8, 14, 14 और 8, 14 और 6, 20 और 8, 28 कर लो, ठीक है। 8 हाथ से लग जाएगी, 2 सब कट गए। 2 और 6, 8, 7, 15, 15 और 6, 21, 8, 29, 29 और 4, 33, 7, 40, ठीक है। मेरे हिसाब से ये हो रहे होंगे, 408/6 हो रहा है ना, ध्यान से देख लेना भाई। अब आप चाहो तो सीधा 6 का डिवाइड कर लो, चाहो तो हल्का करके भी कर सकते हो। 2 की टेबल से 3 बार, ये 2 की टेबल से 204, अब 3 से कर लो। 3 6 18, 3 6 18, बच के 2, और 3 6 24 हो गया, 3 6 24 है ना, तो 64 आंसर हो जाएगा। अब आओ तीसरे पे, प्रथम 6 बाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स का आपका एवरेज बताना है, फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। पहले अपन एक बार जान लेते हैं, आपको अलग से लिखो, जहां पर भी कॉपी आपकी उसके नीचे मतलब एक पेज में लिख लो, बॉक्स बना के प्राइम नंबर्स, ठीक है। हेडिंग लगा लो अपने वहीं पेज में,
वही मैंने कहा था कि जैसे जैसे नंबर्स की जरूरत पड़ेगी अपन लिखते चले जाएंगे, अलग से नहीं लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वहीं लिख लेंगे अपन। यही तो नोट्स बनाने का तरीका होता है, ताकि वो चीज़ जैसे जरूरत पड़ी हमारे सामने पड़ी रहे। अभाज्य संख्याएं, ये आपको हेडिंग लगानी है। और अभाज्य संख्याएं वो होती है जिनके अंदर खुदकार वन का, वन एंड इटसेल्फ डिवाइड किसका जाए, वन एंड इटसेल्फ, यानी एक का व वन व खुद का सिर्फ डिवाइड जाए और किसी का भी डिवाइड ना जाए, बस ये इनका डिवाइड जाना चाहिए और किसी का डिवाइड नहीं जाता। और नंबर बता देता हूं कौन कौन से होते हैं। ध्यान रखना सबसे बड़ी चीज, अभाज्य संख्या शुरुआत होती है 2 से, और ये हर बच्चा गलती करता है। प्राइम नंबर्स 1 नहीं होता है, अभाज्य संख्या 1 नहीं होती है, अभाज्य संख्या की शुरुआत होती है 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं ले सकते, क्योंकि 9 के अंदर 3 का भाग जाता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ या तो 1 का जाए या खुद का जाए। 1 को छोड़ो, 1 का तो सब में जाता है, 1 को तो छोड़ दो, तो मोटा मोटी मेरी देसी भाषा सीखो, सिर्फ खुद का भाग जाना चाहिए। अरे 9 में तो 3 का भी तो जाता है, नहीं ले सकते, ठीक है। इसके बाद में 13, 15 नहीं ले सकते, 9, 17, 19, 23, 21 नहीं ले सकते, 21 में 3 का भी जाता है, 7 का भी जाता है, 23, 24 नहीं, 27 नहीं, 28, 29, 29, 31, 31, 32 भी नहीं, 33 भी नहीं, 34, 35, 37, 39 भी नहीं, 41, 41, 43, 47। मेरे साथ मैंने 50 तक लिखी है, ज़्यादा नहीं तो अपने को कम से कम 1 से 50 तक याद हो जानी चाहिए, बाकी तो अपन बनाते रहेंगे। मैंने 1 to 50 लिखी है, ज़्यादातर वैसे 1 to 50 से आज तक बार कोई क्वेश्चन आया भी नहीं है, SSC तक भी, क्योंकि वो आपसे कोई यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहता, वो आपसे नॉलेज चाहता है। नोट लिख देता हूँ, नोट लिखना है आपको, भी नोट लिखना है। नोट, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है, नहीं होती है, नहीं होता है की बात है, ये नोट कर लेना अलग से। नोट 1 को अभाज्य संख्या नहीं माना जाता है, ये नोट जरूर करना। 9 सर सब आगे, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। तो ये आपको अगर पता चल गया, इसको आपको वहीं पर जहां पर ने क्वेश्चन लिखा ना, देखो ये वाला, ये जो क्वेश्चन लिखा, इसके भले साइड में लिख लो, बॉक्स बना के बंद कर लो, 1 से 50 तक याद करनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आराम से नोट कर लेना इसको, ठीक है। ओके, आओ इधर, अब चलते हैं क्वेश्चन में। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत, कभी तो पूछता है 6, कभी 5, कभी अभी लूंगा आगे और लूंगा, कभी पूछा 10 से 20 के बीच में, कभी 40 से 60 के बीच में, 20 से 50 के बीच में, ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्रथम 6 का मतलब है शुरुआत ही गलत हो जाएगी, ज्यादातर क्वेश्चन तो प्रथम से ही पूछता है वो, मतलब ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि हर कोई गलती क्या करता है, अभाज्य संख्या की शुरुआत 1 से करता है। अब बताओ, इतना इजी क्वेश्चन हो गया, गलत हो गया, ये ध्यान रखना है। तो प्रथम 6 1 ना लेके, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ये हो गई, और एक ये हो गई 6, 1 2 3 4 5 6, इनका औसत क्या हो जाएगा, 6 का डिवाइड कर लो। अब देखो 13 और 7 20, 20 के बाद में 5 और 3 8 और 10 30 और 41, सही लिखा ना मैंने, जोड़ा ना, 41/6 हो जाएगा। तो 6 6 36 है ना, 6 6 36, 6 36, बच के 5 है ना, 36 में 4 5 तो बचे, लग गया पॉइंट 0, 6 48, बच के 2 6, अब आता ही जाएगा, 6.83 बोल दो, चाहे 6.1 बढ़ा के बोल दो, 84 भी सही है, क्योंकि जब आता ही जाता हो तो एक वैल्यू इसको, इस वैल्यू को बढ़ा के बोल दो, वो फाइनल आंसर हो जाता है। 6.9 भी कह सकते हो, वेरी गुड। इसके दूसरे आंसर में अपन इसको 6.9 भी, मोटा मोटी जैसा भी ऑप्शन हो उस अकॉर्डिंग में चल लेंगे। 20 से 50 तक, 20 से 50 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, ऑल प्राइम नंबर्स बताने हैं, 20 से लेके 50 तक। अब आपको आराम से पता चल गया, अब ये अपन लिख भी लिया था, ये 20 से लेके 50 तक हो जाएगी, देखो कौन सी, 21 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि 49 नहीं ले सकते, 7 का टेबल में आता है 49, इसलिए नहीं लिया अपन ने। तो 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू हो गई, ये पूरी की पूरी लिखनी पड़ेगी यहाँ पर अपन को, है ना। कहाँ गया वो, ये रहा अपना 20 है, तो 23, ठीक है, 23 के बाद में 29 था ना, 29, उसके बाद में 31, उसके बाद में अपना 37, उसके बाद में 41,
उसके बाद में 43, ये लो सब 47, और इसके नीचे डिवाइड कर दो, कितनी हुई 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब आपस में जोड़ लो, 251 हो रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है, फिर डन, वेरी गुड। तो 7 से काटोगे तो 7 ये 21 बच गया 4, बन गए 41, फिर 7 पंजे 35, बच गए आपके 6, लग गया पॉइंट, हो गए 0, 7 8 56, 7 8 56, बच गए 4, 7 पंजे 35, आता ही जाएगा। तो 35.6 मोटा मोटी कह सकते हैं 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। फाइंड द एवरेज ऑफ 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, मतलब 5 इसके 3 के 5 मल्टीपल। ये मल्टीपल का जब भी बात आ जाए ना, इसका मतलब होता है कि 3 का पहाड़ा 5 बार, 3 का पहाड़ा 5 बार, मतलब 3 की टेबल कितनी बार बोलनी है, 3 की टेबल 5 टाइम्स बोलनी है, ये आपको ध्यान रखना है। 3 के प्रथम 5 गुण 3 6 9, मतलब 3 का पहाड़ा बोलना है 5 बार, 3 6 3 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, बटे कितना आ जाएगा 5, क्योंकि वैल्यू तो 5 ही लेनी थी भाई, जितने मल्टीपल थे उतने गुणज लेने, तो जोड़ लो, अब आराम से जोड़ लो, 3 6 9 9 18, 18 और 12 कितने हो गए 30, 30 और 15 45, तो 45 बटे 5, बताओ क्या गलती करी आपने, 9 वाले सब सही है, शाबाश, तो 9 आपका आंसर आ गया। ये भी ध्यान रखना है, 3 के प्रथम 5 गुणज का मतलब 3 खुद शामिल होता है उसमें, 3 से ही शुरुआत करनी है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 1 जा 3, 3 2 6, 3 9, 3 4 12 और 3 5 जा 15, और जितने नंबर अपॉन वो ऐड करो, डिवाइड करो, दैट्स इट आंसर। है ना इंटरेस्टिंग। ये लो, चलो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये मैं आपको टाइम देता हूँ 10 सेकंड, 30 सेकंड देता हूँ, 30 सेकंड। 5 के प्रथम 6 गुणज है, ठीक है, मतलब फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 5, 5 के 6 मल्टीपल बताने आपको, तो आंसर आपके आ रहे 5 के 6 मल्टीपल का मतलब 5 10 15 20 25 और 30, ठीक है, और कितने जने हो गए 1 2 3 4 5 6, वो तो ऑफकोर्स 6 लेने थे, लेकिन अपन को चेक करना है कि 6 हुए कि नहीं हुए, ठीक है, ओके। अब देखो आराम से जोड़ना है आपको कि 5 और 15 20, 20 और 20 40, 40 हो गए, 40 के बाद में ये हो गए 70, ये हो गए 80, ये आपके 90 100, 105 हो गए क्या, 105 बटे 6 हुए। अब 6 का डिवाइड कर लो, 6 कम 6, बच गए 4, बन गए 45, 6 6 36, 6 7 42, 6 7 जा 42, बच गए 3, लग गया पॉइंट, और 6 5 जा 30, वेरी गुड, 6 पंजे 30। अब है अगला क्वेश्चन, और यहां से हो रही है लेवल की बात। अब किसकी बात हो रही है, लेवल की बात। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये बात आपने अगर सीख रखी है, इसको डिलीट करवाऊंगा आज, और एक नया तरीका जो कि रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट, लेकिन यूं 2 सेकंड में आंसर लाओगे, 2 सेकंड में। पहले आपको सिखाऊंगा कि क्रमागत संख्या, वो भी सम, मतलब कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर, इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है, और वो भी इवन। चलो मैं इसकी एक बार पीएचडी करवा देता हूं। चलिए एक नया पेज लेते हैं, हेडिंग लगाओ क्रमागत संख्याएं, साइड में लिखना, मैंने कहा था जहां पर जरूरत पड़ेगी वहीं पर हर चीज नोट करते हुए चले जाएंगे। क्रमागत संख्याएं, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, इसकी आपको हेडिंग लगानी है। और ये क्या होती है समझो, ये बेसिकली आपके लिखा हुआ आएगा एग्जाम में 2 तरह की। क्या लिखा हुआ आएगा, 2 टाइप्स की। कभी तो कहेगा कि समक्रमागत संख्याएं, समक्रमागत संख्याएं, यानी कि इंग्लिश में बोला जाता है इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। और एक आएगा विषम क्रमागत संख्याएं। ये 2 बातें आपके लिखी हुई आएगी, यानी कि ओड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब आपको करना क्या है, जब भी ये बात आ जाए, हमेशा फिक्स है, वो सिर्फ आपको क्या है कि पता नहीं कहां से बच्चों को सिखा दिया गया है कि अगर इवन आई तो पहली x लेनी है, फिर 1 लेनी है, फिर 3 लेनी है, फिर 2 लेनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमानेंट आपको पहली संख्या फर्स्ट हमेशा x माननी है, सेकंड
हमेशा आपको 2x + 2 माननी है। थर्ड, अभी बताता हूँ, पहले पूरी बात समझो, x + 4 माननी है। मतलब आपको आगे से आगे बढ़ाते रहना है 2 2, ठीक है। ऐसे ही फिफ्थ मानोगे तो x + 8 वो आगे से आगे चली जाएगी, ठीक है। मतलब कैसे, सम का मतलब है 2, भाई सम संख्या 2 से शुरू होती है, तो मान लेते हैं, माना कि पहली सम संख्या, लेट द फर्स्ट इवन कॉन्जुगेटिव नंबर बी x, मतलब ये अपने आप में मान लो 2 का काम कर रही है, 2 का काम कर रही है, तो 2 + 2 4 हो गए ना। ऐसे ही 2 मतलब हर किसी नंबर्स में आपस में सम हो चाहे विषम हो, उसमें एक छोड़ के एक नंबर रिपीट होता है। आप जानते ही हो भाई, सम कौन सी होती है, 2 का भाग जाता है, और विषम होती है 2 का भाग नहीं जाता। समझ में आ गई ना, वेरी इजी। ये कि ये इधर मानना है, ये कि चाहे विषम आए तो भी पहली संख्या x, दूसरी x + 2, x + 4, x + 6, x + 8। आप कहोगे फिर फर्क, कोई फर्क नहीं है। यहां पर माना कि विषम क्रमांक संख्या x है, मान लिया ये अपने आप में 1 है, तो ये 1 + 2 3, ये आपकी 1 + 5, मतलब x की 1 मान लिया, उसमें क्या फर्क पड़ा। तो ये चीजें समझनी है, दिमाग में जो भी वहम था उसको निकाल लो, आज के बाद कोई गलती नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ध्यान रखें, चाहे कोई सी भी क्रमागत संख्याएं पूछे, अपने को साइड में लिख के रख लो इसको, और वैसे भी 5 से ज़्यादा कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। और 5 ज़्यादा पूछ लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम 2 2 और जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। ये बात आपके दिमाग में फिट हुई कि नहीं हुई, जल्दी थम्स अप करो, बहुत ही शानदार, ये चीज़ लिख ली। और अब आओ इधर, अब आप कैसे करोगे वो भी बता देता हूं, आप कैसे करने जा रही है। 1 3 5 7 नहीं मानना है, कुछ भी नहीं मानना है, सिर्फ और सिर्फ सब में सेम मान के चलना है। पहली x, दूसरी x + 2 फिक्स है, चाहे सम आए चाहे विषम आए, ठीक है ना। गजब का तरीका, रट्टाफिकेशन, रटना वटना सब बंद। अब मैं आपको पहले तो बताता हूं आप वाला तरीका जो आपको हर कोई पढ़ाता है, और फिर मैं बात करूंगा मेरे वाले तरीके की। जैसे कि इसने कहा कि 4 क्रमागत सम संख्याएं, तो पहली x, दूसरी x + 2, तीसरी x + 4, चौथी x + 6, होगी क्या, 1 2 3 4 है ना। तो ध्यान रखो अपॉन 4, ये आपका तरीका है, यानी कि 6 4 10 तो 12 तो वो हो गए 1 2 3 4, 4 तो x हो गए, और संख्या होगी 12/4, और उनका औसत दे रखा है 27 = 27। सही कह रहा हूं ना, ये आपने सीखा है। मतलब x को जोड़ लिया, 1x 2x 3x 4x, फिर 2 4 6 8 6 12, ठीक है। अब आपने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको इससे किया, तो ये तो हो गया 4x + 12। एक बारी मैं आपका तरीका बता रहा हूं जो आपने सीख रखा है, ध्यान देना। ये हो जाएंगे 7 चौक 28, यहाँ से लग जाएगी 2, 8 और 2 10, 108 हो गया ना। 4 से 28 2, हाँ। अब 4x बराबर क्या हुआ, 108 में से 12 माइनस हो जाएंगे, तो 4x की वैल्यू क्या बची कि x की वैल्यू 24 आ गई, सबसे बड़ी ये है, सबसे बड़ी ये है। तो आपका आंसर क्या आ गया, x + 6, यानी कि 24 + 6, यानी आपका आंसर आ गया 30। आंसर सही है, आंसर तो सही है, 30 इज करेक्ट आंसर, लेकिन टाइम कितना लग गया। अब आओ तरीका बताऊं मेरा वाला, उसमें क्या पूछा, मतलब जब भी ये पूछे कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, मतलब आपको इतना सा लिखना है कि 4 का औसत कितना है, 27 है। ध्यान रखो, इससे 1 कम कर दो, इससे 1 कम कर दो, कितना होगा था इससे 1 कम 3, बस। अब ये 3 ही सब कुछ परिणाम तय करेगा। मतलब 27 में 3 जोड़ दो, अगर मैं 27 में 3 जोड़ देता हूं तो बड़ी संख्या आ जाती है 30। ध्यान रखें, जोड़ने पर बड़ी संख्या, और 27 में से 3 माइनस कर दो, या तो जोड़ दो या माइनस कर दो, तो हमेशा छोटी संख्या आ जाएगी। बस दैट शिट आंसर। मतलब कभी भी घबराने की जरूरत ही नहीं है, सबसे बड़ा क्वेश्चन 1 सेकंड में, ठीक है। बड़ी संख्या मतलब 4 का औसत जो है उसमें से 1 कम कर दो, बस सब में लगेगा। दुनिया में सारे तरीके, कोई सा भी क्वेश्चन लगा लो, एक उसमें जितना भी है वो जोड़ो, मतलब उसे 1 कम करना, लेकिन वो जितनी भी संख्याएं दे रखी है उसे 1 कम करो, उसको उसमें जोड़ते ही बड़ी संख्या, घटाते ही छोटी संख्या, दैट शिट। ये सब कुछ भी नहीं करना, लेकिन सीखना जरूरी था, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है ऑप्शन को पकड़ के, ठीक है ना। अब ये तरीका से क्वेश्चन 3-4 कराऊंगा, दिमाग एकदम रफ हो जाएगा, ठीक है ना। और ये वो क्वेश्चन है जो छपने वाला है, ठीक है, हर साल छपता है, इस बार भी छपेगा,
तो उसने बड़ी संख्या पूछी थी 30, दैट्स इट आंसर। ठीक है, अब आओ इधर, अगला क्वेश्चन लेता हूं। ये बताओ, अब वही तरीका लगाना 1 सेकंड वाला, लेकिन थोड़ा घुमा दिया, रुको इसको मत करो, पहले इसको मत करो, ज्यादा मुश्किल है, ये कर लो, ये करो। चलो, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 15, ये करो पहले, ये करो ताकि मजा आएगा, और भी मजा आएगा, सेम टू सेम। इसलिए 5 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज 15 है, तो सबसे छोटी सबसे बड़ी कितनी, मात्र 3 सेकंड का टाइम, 5 का औसत 15 है, चाहे विषम औसम कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कम करो, सब कुछ परिणाम डिसाइड यही करेगा। 15 में से 4 माइनस किए, ये छोटी आ गई, 15 में 4 जोड़ दिए, ये बड़ी आ गई। ऑप्शन में बाकायदा रहेगा 11,19, 21,31, ऐसा ऑप्शन रहेंगे। जो भी ऑप्शन रहेगा टिक करो, दैट्स इट। कोई सा भी क्वेश्चन हो, यूं ही झंडे गाड़ोगे। एक क्वेश्चन और लेता हूं, देखिए फिर बहुत गजब की तैयारी हो जाएगी। बताओ, 25 क्रमागत 25 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 72 है, तो सबसे छोटी सबसे बड़ी कौन सी, झंडे गाड़ देना। ये क्वेश्चन पक्का आता है, लेकिन इसकी नस चेक कर लो, आज जड़ चेक कर लो। क्या पूछा कि 25 संख्याओं का औसत 72 है, कर दो जी एक कम। डिसाइड करने वाले ये भाई साहब हैं, 24 माइनस किया तो छोटी आ गई, 12 में से 4 गया तो 8, 6 में से 2 48, शाबाश, ये तो है छोटी। और 24 ऐड कर दो तो 4 और 96 सबसे बड़ी, वेरी गुड। तो इसने पहले छोटी पूछी थी, फिर बड़ी पूछी थी, तो आंसर हो जाएगा आपका 48,96। झंडे गाड़ दिए क्या, गाड़ दिए क्या साहब, रोप दिए, शाबाश। कोई नहीं ला सकता, आंधी तूफान भी नहीं ला सकता। ये हो गया। अब एक वापस थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूं, जो मैंने पीछे छुड़ाया था ये। अब करो 8वां क्वेश्चन, वही है लेकिन अब दिमाग एकदम तगड़ा तरीके से प्रैक्टिस कर चुका ना, तो ऐसे क्वेश्चन भी कर देगा। करो देखें, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का नाम है ए बी सी डी और ई, उनका एवरेज 52 है। तो बी और ई मतलब दूसरी और लास्ट, दूसरी और पांचवी, भाई बी तो दूसरी है और ई पांचवी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट, गुणनफल का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होगा। ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, उसमें थोड़ी गहराई में चले गए हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना, 56, एक कम लो तो 56 में से 4 घटा दो, तो 56 में से 4 गए तो 52, ये सबसे छोटी। 56 में 4, 56 है, सॉरी 52 है, 52 ही है, कुल मिला के 52 ही है, ओके। तो 52 में 4 जोड़े तो 56 सबसे बड़ी, और 52 से 4 हटाए तो 48 सबसे छोटी। इसका मतलब ये संख्या है पहली, फिर ये संख्या है पांचवी, इसका मतलब इसका नाम ई था, इसका नाम ए था। अब बी सी और डी है ना, 3 संख्याएं और बीच में है, लेकिन दिमाग लगाना 48 सबसे छोटी संख्या है, उसके बाद में 4 और है। देख लो, बोले 1 2 3 और 4, मतलब 48 के बाद में 4 संख्याएं हैं और बीच का गैप है 8 का। 8 में 4 का भाग दे दो, मतलब हर संख्या के बीच में 2-2 का गैप है, हर संख्या के 2-2 गैप है। इसका मतलब हमें कौन सी चाहिए, हमें चाहिए बी और ई, मतलब सेकंड चाहिए। ई तो वैसे यहां रखी है, तो सेकंड हो जाएगी 50। अरे भाई 2 का ही तो गैप आ रहा है ना, तो 50 और 56 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 0 तो पहले से ही भर लो, देखो मल्टीप्लाई में भी दिमाग लगाना, 0 पहले से ही भर लो। 5 6 के 30, हाथ से लग जाएगी 3, 5 3 15 और 3 18, 1800 हो रहे हैं, 28 हो रहे हैं, एक बार रुको। 5 6 के 30, हाथ से लगी 3 और 5 25 और 3 28, वेरी गुड। 25 और 3 28, 2800 वाले बिल्कुल सही हैं। बताओ कैसा लगा क्वेश्चन, था ना शानदार। थोड़ा सा ट्विस्ट तो डालूंगा कहानी में, थोड़ा सा, मतलब ये टॉप लेवल का है, ये ऐसी संख्याओं में टॉप लेवल का क्वेश्चन है। और ये अगर समझ लिया तो मतलब सबको समझ में आ गया। लेकिन ये बड़ी चीज थी, पहली और पांचवी पहचान लो तो बीच का गैप देख लो, और हमेशा गैप ऐसा देगा जो बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ जाएगा। शाबाश, वेरी गुड, समझ में आ गया ना। 2-2 आपस में बढ़ाते जाओ, झंडे गाड़ते जाओ। 8वां हो गया अपने, 9वां अपन ने कर लिया था, 10वां अपन ने कर लिया। अब आ जाओ 11वां। ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्या है कि 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का एवरेज 7 है, 3 नंबर्स का, उसमें पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है,
माने यानी कि एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स आर 4, तो फाइंड द थर्ड नंबर्स। तो तीसरी संख्या क्या होगी, फाइंड द थर्ड नंबर, तीसरा नंबर आपको बताना है कि 3 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 7। तो कुल, पहली बात है हमें कुल संख्या पता करनी है, जो अपने रीजनिंग बेस्ड रीजनिंग में भी किया था ये क्वेश्चन, वही है। मतलब 3 संख्याओं का एवरेज 7 है, तो कुल योग कितना हो गया, इन कुल संख्याओं का योग कितना हो गया, मतलब इनका टोटल कितना हो गया, सम कितना हो गया, वो हो जाएगा 3 इंटू 7 यानी कि 21। समझ में आएगी नहीं आई? बहुत इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। मतलब ऐसा मानो कि हर बंदा 7 का है। जैसे कि मैं आपको फिर बताता हूं एक बात, झंडे गाड़े की चिंता नहीं करो, मैं बैठा हूं ना। जैसे अपन ने ये बात की थी, ये पहला क्वेश्चन में लिया था, मैंने कहा था एक बंदा 500 कमाता है, एक 1000 कमाता है, एक 1500 कमाता है, 1500 कमाता है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि इनका टोटल कितना, तो टोटल कितना होगा, अगर उसने अभी तो अपने निकाला है, अभी तो अपने क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमने क्या कहा कि एवरेज है 1000, तो 1000 एवरेज था, एवरेज 1000 क्या है, औसत कितने जनों का, 3 का, तभी तो 3000 आया ना भाई, तभी तो 3000 आया था। मतलब हर बंदा 1000 कमाता, हालांकि कमाता नहीं है, वो तो आगे पीछे कमाता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, एवरेज माना जाता है। एवरेज 1000 था, कितने जने थे, 3, मल्टीप्लाई किया तो कुल कितना है, 3000। तो कुल 3000 कैसे है, क्योंकि हर बंदा 1000 कमाता है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन ये अपना, यहां पर भी सेम आपको अप्लाई करना है। कहां गया, ये रहा कि 3 जनों का औसत 7 है, तो कुल कितना, दोनों का मल्टीप्लाई 21। वेरी गुड। अब अगली क्या कहा उसने, संख्याएं 3 ही है, वो कह रहा है कि पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, मतलब कि 2 का औसत 4 है, तो कुल कितना, 8। ध्यान रखें 2 का औसत 8 है, 3 का मिला के 21 है। इसका मतलब दोनों का जो गैप है वही हमारी वो संख्या है तीसरी, क्योंकि शुरुआती 2 का ये, भाई ऐसा मानो कि कोई 3 जने थे, ए बी सी। अब इन दोनों का वजन मैं बहुत इजीली समझाता हूं आपको, ये समझा के छोड़ूंगा। वजन का मतलब है वेट, और दिमाग में एक बार फिट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि दोनों का वजन मिला के 8 किलो है, हालांकि मैं कह तो ये रहा हूं कि दोनों का औसत 4 है। औसत 4 का मतलब दोनों 4 के हैं, तो दोनों का वजन 8 है, और कुल मिला के तीनों का वजन है 21 किलो। तो एक बात बताओ, जब दोनों 8 किलो के हैं तो तीसरा कितने का, 21 में से 8 माइनस से तो करेंगे, सही बात है नहीं है भाई। कुल वजन 21 है, उसमें से इन दोनों का हटा दो, ठीक है। तो 11 में से 8 गए 3, यानी कि 13 किलो का बंदा ये होगा। बताओ क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया? झंडे गाड़ के रहेंगे, ऐसा कोई बच्चा नहीं समझ में नहीं आया, मेरे चैलेंज है ये। तो ध्यान रखें 21 में से 8 माइनस किया तो 13, इसका मतलब वो जो तीसरी संख्या थी, जो थर्ड नंबर था, वो 13 था। बताओ समझ में आ गया तो थम्स अप कीजिए। अगला बताओ, सोनी तथा टॉनी, सोनी तथा टॉनी की औसत आयु 28 वर्ष है। यदि मोनी की आयु भी शामिल कर ली जाए तो तीनों की औसत आयु 26 वर्ष ही रह जाती है। तो बताओ मोनी कितनी उम्र की है? तो देखो, एक तो थी सोनी और एक थी टॉनी, 2 जनी है, ठीक है। दोनों की औसत आयु कितनी है? एवरेज उम्र 28 है, तो दोनों की कुल आयु कितनी? इसका मतलब क्या हुआ कि सोनी भी 28 की है, टॉनी भी 28 की है, तो 28 इंटू 2 कर दो, चाहे सीधा एक ही बात है। तो दोनों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? टोटल एज हो जाएगी 56 साल। ये ध्यान रखें, औसत का मतलब होता है हर बंदा उतने का, हर बंदा उतने का। तो दोनों की उम्र हो जाएगी 56 साल, कोई दिक्कत नहीं है ना? यस। अब उसने पूछा है मोनी नाम की और आ गई, मोनी और आ गई, ये लो साहब मोनी। और अब तीनों का औसत, तीनों का मिला के औसत 26 हो गया। इसका मतलब सोनी, टॉनी और मोनी, ये 1, 2 और 3, तीनों का मिला के 26। इसका मतलब हर लड़की 26 की मल्टीप्लाई किया, 6 18 अंश लगी 1 और 78 साल उम्र आ गई। तो बताओ जो 56 की थी ये दोनों थी, तीनों मिलाने के बाद में 78 वजन हो गया। वजन पे ले लो, उम्र को छोड़ो, यानी कि सोनी और टॉनी मिलके 56 किलो की थी। अब ये मोनी आई तो वजन हो गया 78 किलो। अरे कितने का फर्क आया? वही तो मोनी आई है, उतने किलो की तो मोनी है। तो 8 में से 6 गए तो 2 और 7 में से 5 गए तो 2। 100% जो मोनी आई है वो 22 साल की है। बिल्कुल सही, 22 ईयर्स। बताओ कैसा लगा क्वेश्चन, है ना शानदार?
ये तरीका अगर सीख लिया ना, फिट हो जाएगा दिमाग में, और जब भी प्रॉब्लम आए फिर इस वीडियो को बार बार देख लेना। अब बताओ, ये क्वेश्चन आपको करना है, बहुत ही गजब का है। 5 संख्याओं का एवरेज 10 है, 10 है। कौन सी संख्या आपस में जोड़ी जाए कि एवरेज 12 हो जाए? सेम वही है, सोनी मोनी टोनी, सोनी टोनी मोनी, मोनी आई थी ना, वैसा ही है, बस उस मोनी के आने से एवरेज 26 हो गया था। अब मैंने यहां पर नाम नहीं लिखा, बस ये कह रहा हूं कि क्या ऐसा कर दूं कि 12 हो जाए, 10 से 12 हो जाए। क्वेश्चन वही है, मामूली सा घुमाया है, थोड़ी सी एक वैल्यू चेंज करिए, आराम से आंसर सोचो। बड़ा गजब का चैप्टर है। 5 संख्याओं का औसत 10 है तो टोटल कितना हो गया? 50 हो गया। ये तो आप मान गए ना, कुल 50। तो यहां पर वो कह रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, इसका मतलब 5 की जगह 6 हो जाएगी। भाई कोई संख्या जुड़ेगी तो संख्या बढ़ेगी भी तो सही ना, तो औसत 12 हो जाए। समझ में आ गई क्या? 12 6 72, समझ में आ गई? तो अब देख लो बीच का गैप कितने का? वेरी गुड, 50 से 72 का हो जाना, इसका मतलब वो संख्या 22 है। ये तो किस्मत से दोनों ही 22 निकल गए, शाबाश, सभी ने सेम करे हैं। सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार बुधवार गुरुवार का औसत तापमान, अच्छा इंग्लिश मीडियम वाले बेफिक्र रहें, मैं आपको प्रॉपर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा, ठीक है, वो 42 डिग्री सेल्सियस था। यदि थर्सडे का तापमान यानी कि गुरुवार का तापमान इतना हो तो मंडे का तापमान क्या होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मतलब ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए नहीं, आते ही रहते हैं, आएंगे आपके। बहुत ही इजी टेक्निक बताऊंगा भाई। एवरेज अपन पढ़ रहे हैं तो इसीलिए तो पढ़ रहे हैं, बिल्कुल यूनिकनेस आपको मिलेगी, ऐसा तरीका आपको कोई नहीं मिलेगा। हाँ, इन जो अपने एवरेज पढ़ाने के बाद में आपको तरीके जरूर मिल जाएंगे मार्केट में, लेकिन उससे पहले नहीं मिलेंगे। ये तो मैंने आपको रीजनिंग में भी कहता था, चैलेंज करता था, और मैथ्स में भी कर रहा हूं, तो ध्यान देना। सोमवार का मतलब शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं मंडे, ठीक, और फिर मैं बात कर रहा हूं ट्यूसडे की, ये लो सपोज ट्यूसडे, और एक बात करता हूं मैं वेडनेसडे बुधवार। इनका औसत तापमान एवरेज टेम्परेचर है 40 डिग्री। एवरेज का मतलब है हर किसी का 40 40 40, तो 40 × 3, इसका मतलब यहां अपन क्या लिखेंगे? 120। ध्यान रखेंगे मैं क्या लिख रहा हूं, क्योंकि 40 × 3 टोटल लिखा जाता है, ठीक है। एक किसी एक का 40 है तो तीनों का कितना हो गया? 120। वैसे नीचे वाली लाइन में मंगलवार और आपका बुधवार और आपका गुरुवार को बोलते हैं थर्सडे। अच्छा, कभी कभी हिंदी में गुरुवार को बृहस्पतिवार भी लिखा जाता है, तो बृहस्पतिवार बहुत बार लिखा था, बृहस्पतिवार का मतलब भी गुरुवार थर्सडे होता है। इनका जो एवरेज टेम्परेचर 42 डिग्री है, और 42 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएंगे आपके 6, है ना, और ये हो गए 12, 126 डिग्री, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। अब देखो बहुत यूनिक तरीका, 2 इक्वेशन बन चुकी है आपकी, 2 समीकरण बन गए। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, नीचे वाले के साइन चेंज कर दो बस, प्लस का तो माइनस लगा दो, प्लस का तो माइनस लगा दो, वैसे तो ये प्लस के ही होंगे, खैर ठीक है, माइनस साइन चेंज कर दो। कहने का मतलब है ट्यूसडे कट गया, वेडनेसडे से वेडनेसडे कट गया, प्लस माइनस में सेम टू सेम वैल्यू कट जाती है। पीछे क्या बचा? ये बचा मंडे, यहाँ माइनस हो चुका है, प्लस नहीं है, मंडे माइनस थर्सडे, और ये भी तो माइनस होगा, तो यहाँ देखो यहाँ क्या बचा? 126 में से 120 यानी कि 6 डिग्री बचा, ठीक है, ये ध्यान रखना, 6 डिग्री बचा माइनस का, क्योंकि 126 बड़ी वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हो 6 डिग्री आ गया। अब उसने कहा यदि गुरुवार का यानी थर्सडे का अगर तापमान 39 डिग्री सेल्सियस हो, इसका मतलब हमें थर्सडे का टेम्परेचर दे रखा है, तो मंडे माइनस थर्सडे का दे रखा है 39 डिग्री सेल्सियस बराबर -6 डिग्री, ठीक है। तो मंडे का कितना हो जाएगा? -6 अपनी जगह ही है, ये इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो इनको ऐड कर दो, तो मंडे का कितना हो जाएगा? 39 में 6 चले जाएंगे, तो 33 डिग्री सेल्सियस आपके सोमवार का यानी कि मंडे का टेम्परेचर हो जाएगा। अब बताओ कैसा लगा तरीका? 30 सेकंड देता हूं मैं। किसी सप्ताह सोमवार मंगलवार बुधवार, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इसका औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार बुधवार तथा गुरुवार का एवरेज टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस था। यदि गुरुवार या बृहस्पतिवार, एक ही बात है, मैं लिख भी दिया ब्रैकेट में, क्वेश्चन ऐसे आते हैं इसलिए, 38 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का कितना होगा? जल्दी से करो, बहुत ही शानदार। थैंक यू लवीना, वेरी गुड, शाबाश, यूनिक क्वेश्चन। सर टेलीग्राम की आईडी नहीं मिल रही है। सुमन गुजर, देखो टेलीग्राम, आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम पे सर्च करो MV ऑनलाइन, MV ऑफिशियल, ठीक है,
MV सीरीज ऑफिशियल, ये आप सर्च कीजिएगा, MV सीरीज ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, मिल जाएगा, ठीक है, ये सर्च करो मिल जाएगा। सर मैं आपका लाइव टेस्ट में कभी मिस नहीं करती, मैं आपका लाइव, थैंक यू मनीषा, बिल्कुल सही, मुझे पता आपका नाम मैं डेली लेता हूँ, आप कभी मिस नहीं करते। दिनेश भाटिया कह रहे हैं राधे राधे सर जी, राधे राधे आपको भी। राहुल, जो अपने आप को रातों रात बदलते हैं वही दिन के उजाले चमकते हैं, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही कहा आपने राहुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ सर, मोमबत्ती की तरह खुद जलकर में रोशन करते हैं, शाबाश, थैंक यू मनीष सर, ये सर कह रहे हैं अंकित, थैंक यू अंकित आपको, गॉड ब्लेस यू, वेरी गुड। चलो इस क्वेश्चन को मैंने सबका देखा है कि सबके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, इसका मतलब झंडे गाड़ दिए। ये जितने भी मैं टाइप कराऊंगा एसएससी सीजीएल तक के कोई सा भी एग्जाम देना, और ये और है चैलेंज सिखा के छोड़ूंगा। देखो ये मंडे, ये ट्यूसडे और ये आपका वेनसडे, इनका एवरेज कितना बताया 40, तो ये भी 120 हो जाएगा, मामूली चेंज किया सिखाने के लिए। फिर उसने कहा कि मंगलवार और बुधवार और गुरुवार, थर्सडे का मतलब गुरुवार, इनके एवरेज 41, तो 41 को 3 से कर लो, 3 और 12 123 डिग्री हो गया, ठीक है। वापस सेम टू सेम वही सिस्टम है, तो इससे ये कट जाएगा, ये -3 डिग्री बच गया, और इधर देखो ये कट गया, तो मंडे माइनस थर्सडे सेम टू सेम क्वेश्चन था। थर्सडे की जगह आपको 38 डिग्री रखना था, तो आपने मंडे -38 रख दिया, ठीक है, बराबर -3 हो गया, तो मंडे की वैल्यू आ जाएगी -3, इधर आके 38 प्लस का हो जाएगा, तो मंडे की वैल्यू आ जाएगी आपके 35, शाबाश, 35 डिग्री सेल्सियस प्लस का। सोमवार से बुधवार तक यानी मंडे से वेडनेसडे तक का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस था, है ऐसा मान लो। ट्यूसडे से थर्सडे तक का जो एवरेज तापमान है 34 डिग्री सेल्सियस है, और फिर वापस वही बात दे रखा है कि गुरुवार का तापमान, लेकिन यहां पर एक कंडीशन डाल दी कि जो गुरुवार का तापमान है वो सोमवार के तापमान का 4/5 गुना है, मतलब 4.5 टाइम्स है। इंग्लिश मीडियम वाले बेफिक्र हैं, टाइम्स है, टाइम्स 4.5 टाइम्स है। मंडे से कंपेयर मंडे से किया जा रहा है, तो बताओ गुरुवार का तापमान क्या होगा। काफी बढ़िया क्वेश्चन। बात वही है, सोमवार से बुधवार, मतलब वही है कि ये सोमवार, ये मंगलवार और ये बुधवार, मतलब सोमवार से लेके बुधवार तक दिन वो के वो पूरे 3 है, बस घुमाने की कोशिश की है। इनका एवरेज है 37, तो 37 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका 3 7 21 सांसें लग जाएगी, 2 9 और 1 10, सही है ना, 2 9 2 11 होंगे, सॉरी 11 111 डिग्री हो गया। अब ऐसे ही मंगलवार ले लो, ट्यूसडे, वेडनेसडे और ये आपका थर्सडे, इनका तीनों का है 34, तो 34 को 3 से कर लो, 3 चौक 12, 1 कैरी 9 और 12 हो जाएगा, ठीक है, 122 डिग्री हो जाएगा। फिर वापस अपना सेम टू सेम साइन कर लेंगे अपन, चेंज, ये खत्म, तो मंडे माइनस थर्सडे है ना, उनका हो जाएगा आपके -11 डिग्री हो गया ना, तो -11 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक। अब उसने एक कंडीशन डाली है कि जो अब इतनी देर तो क्या कह रहा था, वो साफ साफ कह रहा था गुरुवार का इतना, ये कह रहा था, लेकिन अब वो कह रहा है कि जो गुरुवार का तो मैं दे रहा हूं, ऐसा कह रहा है वो गुरुवार का तो मैं दे रहा हूं, लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बोले मैं सीधा पका ही नहीं दूंगा, मैंने कहा हमें मंजूर है। उसने कहा कि गुरुवार का, थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो सोमवार के तापमान का 4/5 गुना है। मतलब अगर सोमवार का, ध्यान रखना सोमवार को मंडे लिख देता हूं, अगर मंडे का तापमान सपोज x है, तो फिर ये कह रहा है कि गुरुवार का जो होगा ना, थर्सडे का, वो सोमवार का, मतलब सोमवार का 4/5 गुना है। समझ में आ गई, यानी कि 4.5x है, x का 4/5, समझ में आ गई ना, वेरी गुड। ये ध्यान रखना, यानी कि अगर मंडे का x है तो गुरुवार का 4/5x है, यहां रख दो, मंडे की जगह रख दो आप x माइनस 4/5x, वो हमेशा x ऊपर ही होता है, ठीक है, बराबर -11। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आया, एलसीएम 5 आ गया, तो ये हो जाएगा, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको आराम से बता दूं, ऐसे कर सकते हो, 5x - 4x बराबर -11, तो यहाँ बच जाएगा x/5 बराबर -11, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो x की वैल्यू सही करी मैंने, 3 चौक 12, वो एक कैरी यहाँ से अपने गलत लगा दी, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या है कि आपके प्लस का बचेगा भाई, 111 में से 102 जाएंगे, तो प्लस के बचे कितने, 9 प्लस के बचेंगे। बस छोटी सी मिस्टेक है, क्योंकि टेम्परेचर वैसे तो आ सकता है, लेकिन यहाँ पर अपने जो गलती करी है अपन ने पकड़ ली, कोई बात नहीं, टाइम पे यहाँ खुल गई, तो यहाँ आ जाएगा 9, ओके।
तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। तो यहाँ आ जाएगा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो x, और ये आपका हो जाएगा 45, ठीक है ना भाई। x बचा 9 पंजे 45, x हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर 45 डिग्री सेल्सियस, ऐसा मान लेते हैं x की वैल्यू है। लेकिन x का मतलब है मंडे, ध्यान से सुनना भाई, x का मतलब मंडे, तो अगर वो मंडे का पूछता ना तो मंडे का तो 45 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर हो जाता, सही कह रहा हूं ना। लेकिन वो कह रहा है गुरुवार का बताओ, तो गुरुवार का कितना हो जाए, गुरुवार में रख दो वैल्यू 4/5 इंटू एक्स की जगह कितना 45, ठीक है ना। तो 5 9 जा 45 और 36 डिग्री सेल्सियस आपका गुरुवार का, हालांकि पूछा गुरुवार था, मैंने आपको आंसर दोनों बता दिए हैं। तो बताओ कैसा लगा क्वेश्चन। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लेवल का क्वेश्चन, लेकिन है बहुत इजी। मतलब अगर आपको ये समझ में आ जाएगा ना तो आप इतना सब नहीं लिखोगे। अभी जैसे मैं एग्जाम में करता इतना थोड़ा लिखता, शॉर्ट में करता, लेकिन अभी क्या है कि आपको समझाना पड़ रहा है, इसलिए मैं देखो आराम से एलसीएम लेना भी पूरा प्रॉपर लिख रहा हूं, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत मल्टीप्लाई वगैरह में ध्यान रखना, वहां पर सिली मिस्टेक हो सकती है। सबको डन है क्या? वेरी गुड किशोर नागौरी, फुल पीएचडी, बिल्कुल। जहां भी डाउट आए कि सर एक बार फिर समझाओ, तुरंत कह देना, ठीक है, डन आप, बिल्कुल शाबाश शाबाश, बिल्कुल शाबाश। कांता कोकना, राम अवतार मीणा, उषा जाटनी, अंकिता, सभी ने थम्स अप किया, वेरी गुड। चलिए हाँ, थम्स अप करते जाया करो, जहां भी डाउट आए कह दिया करो, बिल्कुल बताएंगे। अपने पास अच्छा टाइम है और मेरा मकसद है कि हर बच्चा मैथ सीखे, ये टारगेट मैंने, ये कहते ना, एक बीड़ा उठाया है और सिखा के छोड़ूंगा। चौथा क्वेश्चन देखो, अब वो 3 क्वेश्चन जो भी अपन ने करे आज कैसे लगे, तीनों अलग है, वो बहुत ही गजब का टाइप हो गया एक, उसको अपन कह सकते हैं टेम्परेचर वाला टाइप। कौन सा टाइप? टेम्परेचर का टाइप। अब क्वेश्चन ले रहे हैं अपन घटत बढ़त का, किसी एक के जाने से और किसी एक के वापस आने से कितना चेंजेस हुआ, भाई ये क्वेश्चन है वो, ये अलग टाइप है, ये अलग टाइप है। क्या होता है कि एक कक्षा है, एक क्लास है, उसका एवरेज औसत तब बढ़ जाता है, कब? तब बढ़ जाता है, 2 वर्ष बढ़ जाता है तब जब 10 व्यक्तियों के एक ग्रुप में 25 वर्ष के व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। ध्यान समझना, तो नए व्यक्ति की उम्र क्या है? बहुत गजब का क्वेश्चन है, मतलब मजा आ जाता है, दिमाग खुल जाता है पूरा। इसके बाद पहली बात तो ये, आपको सबसे पहले क्या समझना है कि इसमें जने कितने हैं, तो आंसर निकल गया 10 जने हैं। जने कितने? 10 मेंबर है, ये पक्की गारंटी होगी। मेंबर 10 है, देखो साफ लिखा हुआ है कि 10 व्यक्तियों का एक ग्रुप है, 10 व्यक्तियों का समूह है, इनमें से एक बंदा जा रहा है, ध्यान समझना, वो 25 साल का है, 25 वर्ष का है, ये जा रहा है, समझ में आ गई। इस 10 के ग्रुप में से 25 साल का एक व्यक्ति जा रहा है, लेकिन जाने के बावजूद भी, ध्यान से, उस बंदे के जाने के बावजूद 2 वर्ष औसत बढ़ जाता है, समझ पा रहे हो ना। तो इसका मतलब, और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति भी आ रहा है, उसकी जगह नया व्यक्ति भी आ रहा है। तो पूरी बात को समझो कि 10 व्यक्ति थे और 2 वर्ष अगर एवरेज बढ़ रहा है, और मैंने कहा था एवरेज का मतलब हर बंदा उतने साल का, ये ध्यान रखना, हर बंदा उतने का, इसका मतलब कुल मिला के 20 वर्ष बढ़ रहा है, कुल टोटल, ध्यान रखना, इतना बढ़ रहा है, इतना 2 वर्ष नहीं बढ़ रहा है, 2 वर्ष तो औसत बढ़ रहा है, 2 वर्ष तो एवरेज बढ़ रहा है 10 पर, हर बंदे पर, मतलब हर की 10 ऐसे 2 साल बढ़ गई, तो कुल मिला के 20 साल तो वो बढ़ गए। इसका मतलब गारंटी है कि किसी बंदे के जाने से और वापस भी आ रहा है उसकी जगह नया बंदा, तो ये कंफर्म है कि जो 25 साल का गया है उसके जाने के बावजूद और नए आने के बावजूद 20 साल बढ़ रहा है। इसका मतलब 25 का तो पक्का आ रहा है, जो गया था ना वो तो पक्का आ रहा है, प्लस 20 साल ये भी ध्यान रखना, क्योंकि दोम सोम उम्र कितनी बढ़ गई, तो 45 साल का बंदा जो अब आ रहा है ना, वो 45 साल का बंदा है। समझ में आपके? फिर समझो आराम से, पहले इसको आराम समझना आप। ये कह रहा है कि एक कक्षा का औसत तब 2 वर्ष बढ़ जाता है जब एक बंदा जो 25 साल का जा रहा है और उसकी जगह नया बंदा आ रहा है, ठीक है। अब बताओ नए वाले की उम्र क्या? तो कंफर्म हो गया कि 10 बंदे थे, 2 वर्ष बढ़ गया, तो 20 साल तो वो बढ़ गए। इसका मतलब टोटल उम्र में 20 साल बढ़ गए। इसका मतलब जो गया था ना वो 25 का तो है ही, और प्लस 20 और 45 साल का होगा, तभी कुछ ऐसा होगा, तभी तो भाई कुल मिला के 20 साल औसत बढ़ जाएगा। समझ में आ गई ना। अब 15 व्यक्तियों का ग्रुप है, ये लो साहब 15 व्यक्ति, 15 व्यक्तियों का ग्रुप है,
इसके औसत भार में मात्र 100 ग्राम की बढ़ोतरी हो रही है। ध्यान से 100 ग्राम की बढ़ोतरी, 100 ग्राम की बढ़ोतरी हो रही है, तो कुल मिला के 15 गुणा 100, 1500 ग्राम वजन बढ़ गया। राउंड फिगर में घुमा के बोलूं तो मैं 1.5 किलो भी बोल सकता हूं, 1.5 केजी, क्योंकि आपको पता है 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। इसका मतलब यह है कि 1.5 किलो एवरेज बढ़ गया। हुआ क्या साहब, एक 72 किलो का आदमी गया था, 72 केजी का आदमी गया, इसका मतलब गारंटी है कि 72 का तो वापस आ रहा है, प्लस 1.5 किलो और बढ़ गया। समझ में आ गई? तो इनको जोड़ना भी ढंग से, जोड़ने में भी गलती हो जाती है, तो इसमें प्लस, अभी तो मैं लिख देता हूं प्लस 1.5 किलो, 1.5 किलो ऐसे जोड़ना है। 72 ऐसे लिखना है, 1 यहां, हालांकि मैंने डेसिमल का वीडियो अलग बना रखा है, उसमें देख लेना आप, ऐसे जोड़ना है इसको, ऐसे यहां पॉइंट मन से भर देना, 0.5 का 0.5, 2 1 3 73, यानी कि 73.5 किलो का जो व्यक्ति आ रहा है ना, वो 73.5 किलो का है। एक क्लास है, इसमें 31 छात्र है, थोड़ा सा बदलाव है लेकिन है उसी जैसा। देखो 31 स्टूडेंट है और उनका एवरेज वेट है 30 किलो, ठीक, ये लो साहब, मल्टीप्लाई बाय 30। मैंने कहा था ना, औसत भार का मतलब है हर बंदा उतने का, हर बंदा उतने का। तो टोटल वजन कितना हो गया, 0 पहले लगा दो, 3 एकम 3 और 3 3 9, सही है ना भाई, 930। कोई मल्टीप्लाई में थोड़ी मैं कभी गलती कर देता हूं, थोड़ा ध्यान रखना। हो गया। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर दिया जाए तो औसत भार में, अब इसका मतलब ध्यान रखना, अब यहां से बंदा जा नहीं रहा है, अरे सुन लेना, वो जो दोनों क्वेश्चन लिए थे उसमें तो जाना आना हो रहा था, एक जा रहा था एक आ रहा था, तब एवरेज बढ़ रहा था। इसमें बंदा जा नहीं रहा है, इसमें सीधा आ रहा है, इसमें आ रहा है, मतलब अब एक बंदा आ गया, अब हो गए 32, 31 की जगह 32 एक आ गया ना, और उस बंदे के आने की वजह से औसत हो गया 500 ग्राम ज्यादा। 500 ग्राम का मतलब है 0.5 केजी। अच्छा, केजी में क्यों कन्वर्ट किया साहब, क्योंकि यहां पर भी केजी है ना, तो इसको भी केजी में कर लो, तो 30.5 हो जाएगा। अरे समझ में आएगी ना भाई, 30 की जगह 30.5, क्योंकि 500 ग्राम बढ़ गया, जो जहां 30 था वह आधा किलो बढ़ गया, तो 30.5 किलो हो गया, ठीक है। और बंदा भी एक बढ़ गया, 31 का 930, तो 32 के 30.30 से मल्टीप्लाई कर लो। ये थोड़ा सा मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, जैसे कि 2 पंजे 10 और 6, वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है ना। तो देखो 0 6 7 और 9, एक लग जाएगा पॉइंट, 976, 976, ये मल्टीप्लाई है। मतलब कि 31 बंदूक की जो वजन था 930 केजी था, 32 एक गुरुजी के आने से 976 हो गया। इसका मतलब समझ में आ गई क्या, जो ये 30 से 76 हुआ, बस गुरुजी उतने ही किलो के हैं, मात्र पतले से हैं, सोकड़े से ही हैं, तो 6 का 6 तो 6 7, मतलब 46 किलो के वजन वाले गुरुजी हैं भाई, ठीक है, ज्यादा भारी नहीं है, हिंदी पढ़ाने वाले होंगे। तो 46 केजी वाले गुरुजी हैं कि एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत भार जो है वो 40 किलो है। तो आपने कर दिया क्या, 30 × 40 कितना हो गया भाई, 12 और 2 0, 1200 बन गए क्या, 1200 बन गए, कोई बात नहीं। यदि अध्यापक जी के भार को शामिल कर दिया जाए तो 2 किलो की वृद्धि हो जाती है। ये कुल वजन है, 30 × 40 1200 किलो तो कुल वजन है। अब गुरुजी और आगे, तो 30 की जगह हो गए 31, ठीक है, और अब 40 की जगह हो गए 42, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देना आप, 42 को 31 है ना, तो 2 और 4, ऐसा करोगे तो 6 और 12, सही है ना, तो 2 10 3 1, 1302 हो गया, ठीक है। तो 1302 किलो हो गया। तो हम कुल मिला के गुरुजी भाई बहुत भारी भरकम है, 102 किलो के गुरुजी बन गए। ये फिर से एक नया तरीका, ये फिर से एक नया तरीका है। अभी आज अपने कल कुल मिला के 3-4 टाइप के क्वेश्चन लिए अपने। ये टाइप है कि 11 परिणामों का औसत 50 है, यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है, प्रथम 6 का, और अंतिम 6 का है 52, तो बताओ छठा परिणाम रिजल्ट। इंग्लिश मीडियम वाले क्या करेंगे कि किसी भी 11 रिजल्ट का मतलब कोई 11 वैल्यू मान लो, कोई 11 वैल्यू का एवरेज 50 है, ठीक है। शुरुआती जो स्टार्टिंग की 6 का है वो आपके एवरेज दे रखा है 49, और लास्ट के 6 का दे रखा है 52। तो छठे का क्या होगा, 6 का क्या होगा। पहली बात तो आपके दिमाग में यह आई होगी कि कुल मिला के कितने हैं 11, और 11 का एवरेज दे रखा है 50, ठीक है। क्या चीज, अच्छा हाँ वो भी बता दो, चलो आराम से देख, क्वेश्चन समझ में आ गया ना भाई, ये 11 ही है, ठीक है, 11 परिणाम ही है। तो आराम से देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो यूं कह रहा है
कि 11 परिणाम है, 11 मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई 11 परिणाम है, उनका एवरेज है 50। समझ में आ गई? मतलब मैं राउंड फिगर में ये कहूं कि हर बंदा 50 किलो का है, ऐसा मान लो, आप वजन से ले लो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 11 परिणाम का जो एवरेज है वो है 50, ठीक है। तो कुल मिला कितना हो गया? 550। समझ में आ गई? अब ये कहा कि शुरुआती 6 का, शुरुआती 6 का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में मान लो ये सपोज। तो शुरुआती 6 का मतलब ये है 1 2 3 4 5 6, शुरुआती 6 का जो है वो आपको दे रखा है 49, शुरुआती 6 का 49 दे रखा है। फिर इधर लास्ट के 6 1 2 3 4 5 और फिर ये 6, इधर से 6, ठीक है। पीछे से 6 का दे रखा है आपको 52। अब आपके दिमाग में एक बात आ गई कि साहब ये जो चीज है रिपीट है, हमेशा रिपीट होगी, सीधी सी बात है। 6 इधर से लिए 6 इधर से लिए, जब थे तो 11 ही जने ना, तो जो रिपीट होगी वही हमारा छठा परिणाम होगा, चाहे कैसे ही पूछे वही हमारा, ऐसा मान लो कि आंसर होगा, ठीक है। वैसे वही आपसे पूछ रहा है, इधर से भी देखोगे तो वही छठा है, इधर से भी देखो तो वही छठा है, ये छठा परिणाम है जो हमारा रिपीट है, ठीक है। ये 6 परिणाम है, छठा रिजल्ट है। इसका मतलब ये हुआ, अब मेरी बात समझना, 6 का 49 है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूं, 6 नम 54 5 24 और 5 29 ना, मल्टीप्लाई चेक कर लेना भाई, 6 9 जा 54 5 कैरी 24, हाँ ठीक है। फिर 6 2 जा 12 1 कैरी 30 और 31 312। समझ में आ गई? अब पूरी बात को समझना, ये जो परिणाम है 12 जणों का है भाई, 6 6 12 जने हैं, तो ये हो गया आपके 4 2 6 9 1 10, आंसर लगी 606, और ये है आपके 11 जणों का। इसका मतलब ये जो बदलाव आया, मतलब जो ये बढ़ोतरी हुई, वही हमारा छठा बंदा है जो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो माइनस कर दो, आपके 56 बन जाएंगे, 56 है ना। तो 56 जो है छठे का परिणाम क्या हो जाएगा? आपके 56 आंसर हो जाएगा। 606 में से 550 माइनस कर देना, 56 आपका आंसर हो जाएगा। 11 परिणामों का क्वेश्चन भी वही है, बस सिर्फ वैल्यू चेंज किया ताकि दिमाग में सेट हो जाए। परिणामों का औसत 60 है, पहले 6 का औसत 58 है, अंतिम 6 का औसत 63 है। तो बताओ छठा क्या? सेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन रटना मत, समझते हुए करना। 30 सेकंड लो, चलो। शाबाश डिम्पक आर्यू, कशिश परमार, कांता कोकना, अजय एन जूनवाल, मनीषा हरिओम, सर आपकी मेहनत को सलाम, थैंक यू आपको। शुभम बैरवा, पारसराम चौधरी, मनीषा बिश्नोई, डिम्पल, आशा चंदेलिया, ओके थैंक्स, अंजलि राजस्थानी, महेश बावरा, बहुत बढ़िया, शाबाश। सुनीता चौधरी, सर एयरटेल में नेटवर्क इश्यू है, हाँ वो तो हो सकता है, ये तो इशू तो हो सकता है, देखो। शाबाश सुलोचना बिश्नोई, वेरी गुड। हरिओम सैनी, हमारे तो कल बना लिया था, आज बुआ के घर, अच्छा ये क्या हरिओम पढ़ाई कर ले बेटा, ये बुआ के घर खाए थे और फलाने के घर खाए थे, ये कुछ भी नहीं पढ़ा इनमें, ये थोड़े पढ़ ले वरना दूसरे घर पे खाते फिरोगे। समझ में आ गई आपकी बात? देवेंद्र परमार, वेरी गुड, शाबाश। बातें नहीं करनी है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई। थैंक यू राम प्रसाद। अगर बातें करनी तो कभी अलग सेशन रख लेंगे अपन, ठीक है ना, कोई चिंता नहीं है। चलिए आंसर 66 आ गया, वेरी गुड, शाबाश। यानी कि आपने ये किया कि 11 का 60 है, तो ये हो गया भाई 660 कुल है ना, कुल कितना? 660। अब उसने कहा कि शुरुआती 6 का 58 है ना, तो 6 48, आंसर लगेगी 4 30 और 4 34, सही ना भाई। और फिर दूसरा 6 कौन सा? पीछे वाले 6 कितना दे रखा है? 63 63 दे रखा है, ठीक है, 63 दे रखा है। तो 6 3 18, आंसर लग जाएगी 1 36 और 1 37। दोनों को जैसे प्लस किया 8 8 16, 7 4 11 1 12 और 726, सही है ना, है ना। 726 है, ये 660 है, बस बीच का अंतर ही हमारा आंसर है। तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया आपका 40 और 26 66। तो 66 वाले सभी सही, वेरी गुड, ये है बात। तो है ना कितना इजी, मतलब क्वेश्चन इतना भारी भरकम, सॉल्यूशन इतना सा, यही तो बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये थोड़ा सा अलग है, आप ये मत सोचना कि तापमान का है, टेम्परेचर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन अपने 9वें 8वें जैसा ही है। थोड़ा सा मैंने कहा था यूनिकनेस तो लाऊंगा ही, कि सप्ताह में दिन कितने होते हैं? वीक में भाई, वीक में 7 दिन होते हैं, नो डाउट, ये तो आप समझते ही हो।
तो सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत तापमान है 38.6 डिग्री सेल्सियस। अरे टाइप यही है, ठीक है। और तथा बाद के 4 दिनों का जो औसत तापमान एवरेज टेम्परेचर है वह 40.3 डिग्री सेल्सियस। यदि पूरे सप्ताह का 1 वीक का अगर आपको पूछे तो वो दे रखा है 39.1 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ चौथे दिन का कितना का विश्वास है? थैंक यू। अब देखो वीक में 7 दिन होते हैं, ठीक है। प्रारंभिक 4 दिनों का एवरेज दे रखा है टेम्परेचर 38.6। अब सीधा मल्टीप्लाई तो देखो करना आना ही चाहिए। 6 48, हाँ से लग जाएगी 1, नहीं सॉरी मैंने गलत कर दिया, आगे बोल दिया, पहले इसको बोलना है। 4 6 24, 4 6 24, हाँ से लग जाएगी 2, फिर पॉइंट 4 8 32, 32 और 2 34, हाँ से लग जाएगी 3, 12 और देखो ध्यान से करना भाई, 12 और 3 15, सही मल्टीप्लाई किया ना, यानी कि 4 6 24, हाँ से लग जाएगी 2, 4 8 32, 32 और 2 34, हाँ से लग जाएगी 3, 4 8 12 3 15, ठीक। ये मल्टीप्लाई हो गया अपना 4 का। फिर नेक्स्ट 4 का कितना है? नेक्स्ट 4 का औसत है 40.3। तो फिर वही कर लो, 4 तिये 12 और 4 चौक 16, ठीक है। ये तो सीधा ही हो जाएगा 161.2 154.2। मल्टीप्लाई सही से चेक कर लेना, इसमें गलती हो तो तुरंत कमेंट कर देना, मैं आपके ले लूंगा, ठीक है। ओके, इन दोनों को जैसे ही प्लस किया तो ये आ गया पॉइंट, तो आ गया 6 बाई 4 और 2 6 हो गया, 1 और 4 हो गया आपके 5, है ना, और 6 और 5 हो गए 11, हंसी लग जाएगी 315, आपका 315.6 आ गया 4 और 4 8 दिनों का। अब आप समझ तो गए कि 1 2 3 4 5 6 दिन तो 7 ही होते हैं, है ना, इसका मतलब रिपीट तो पक्का है। देख लो 1 2 3 4 शुरुआती 4 और 1 2 3 4, तो ये दिन रिपीट है, वही हमारा आंसर है। और कुल मिला के 7 दिन का कितना दे रखा है? 7 का दे रखा है, ये देखो सप्ताह का, सप्ताह का दे रखा है 39.1 डिग्री। तो 7 एकम 7, 7 नम 63, 6 21 और 6 27, सही है। ये चीज है, मतलब क्या हुआ ध्यान से समझो। 7 दिन का 39.1 दे रखा है, तो 7 एकम 7, 7 नम 63, 6 7 21 27, ठीक है, ये है। और ये था अपने 8 दिनों का, तो इसमें से ये माइनस कर दो, तो 6 में से 7 इसमें से माइनस कराओ मैं, ठीक है। 6 में 16 में से 7 गए तो आपके बच गए 9, सही है ना भाई। 16 में से 9 गए तो 7 बच गए, यहां हो गए 4, फिर 4 में से 3 जाएंगे तो पॉइंट का पॉइंट लग जाएगा, बच जाएगा 1, ठीक। फिर 11 में से 7 जाएंगे, बच जाएंगे 4 और 1 में से, तो मतलब 41.9 डिग्री सेल्सियस जो है चौथे दिन का है। बताओ, बिल्कुल बच्चों की तरह मैंने समझाया आपको आराम से, कैसा लगा जरूर कमेंट करो, मजा आ गया होगा। अब ये लो देखें अपना 11वां क्वेश्चन, बहुत ही शानदार है, वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। कैसे? कि 25 परिणामों का औसत 18 है, जिनमें से पहले 12 का 14 है, मतलब स्टार्टिंग के 12 का 14 है, अंतिम 12 का 17 है। अब आप समझ में तो आपके आ गई, कैसे कि कुल मिला के 25 थे, तो शुरुआती 12 के इधर से और अंतिम से 12 के, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि 12 तो ये 12 ये, फिर भी कुल मिला के 25 था, तो एक बंदा कम रह गया इस बार, मतलब इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें कम रह रहा है। और उनमें क्या था? इसमें रिपीट, इसमें रिपीट और इसमें रिपीट, समझ में आ गई। लेकिन ये मैंने जानबूझ से क्वेश्चन वही है, लेकिन एक कम रह गया, वो देख लेंगे। करना सेम वही है, कोई दिक्कत वाली बड़ी बात नहीं है। तो इसको भी देख लो आराम से, देखो देखिए आंसर क्या हो जाएगा कि 25 का है 18, कर दो भाई गुणा 18 से, 25 × 200, सीधा 25 की टेबल बोलो, 25 × 200 का मतलब 25 × 200, तो 20 हाथ से लग जाएगी। 25 से हम 25 और 20 कितने हो जाएंगे? 45, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई हो गया 450। इसका मतलब यह है कि कुल मिला के पूरे 25 दिनों का जो एवरेज या औसत है वो 450 है। अब शुरुआती 12 का कितना है? शुरुआती 12 का है 14, ठीक है। 12 की टेबल तो आपको आती होगी, 12 चौक 48, हाथ से लग जाएगी 4, 12 और 4 16, 168 तो शुरुआती 12 के, और फिर 12 के 17, 12 5 65, 12 की 66, 12 7 84 होते हैं ना, 84, 8 और 12 और 8 20। अब इन दोनों को कर लो प्लस, तो ये हो जाएंगे आपके 8 4 12, हाथ से लग जाएगी 1 और 372, समझ में आ गई। मतलब 24 जनों का 372 है और 25 जनों का 450 है।
तो इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा इस बार, क्योंकि हर बार अपन क्या करे थे, इनका सम ज्यादा आ रहा था क्योंकि एक रिपीट था, लेकिन इस बार कुल 25 का ज्यादा क्योंकि एक कम पड़ गया। तो बिल्कुल 450 में से घटा दो, 50 तो वो और शायद 28 हुए गए, 28 ये, तो 60 70 78 हो गया, 78। ठीक है, एक बार देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 78 आपका इसका माइनस करने पर आंसर आ जाएगा। कमेंट करो कैसा लगा क्वेश्चन, मजा आया कि नहीं आया। बिल्कुल शाबाश, सभी के 78 से भरे पड़े कमेंट। तो ये है आपका लेवल। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने आज वाला क्वेश्चन जो टाइप लिया ना, आपको मजा आ जाएगा। ये भी कोई लेवल होता है, ये भी कोई पारी ऐसे मतलब कोई क्वेश्चन होता है क्या? बिल्कुल, वो बहुत शानदार। कि क्रिकेट खिलाड़ी ने 6 पारियों में क्रम से 46, 42, 55, 49, 37 और 52 रन बनाए। तो अपनी 7वीं पारी में, 7th इनिंग में कितने रन बनाए कि उसका जो एवरेज है, औसत का मतलब क्या हो जाएगा, एवरेज, उसका एवरेज 54 हो जाए। बहुत शानदार क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए, ध्यान से, सभी को वेरी गुड इवनिंग, एक बार रुको, ध्यान समझो। ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आपको करना क्या है, पूरी की पूरी 6 पारियां कौन कौन सी बनाई, 46 बनाया, 42 बनाए, 55 बनाए, ठीक है, 49 बनाए, 37 बनाए और 52 बनाए। आपको क्या चाहिए कि एवरेज 54 हो जाए। तो आपको यह देखना है कि 54 से कितना ज्यादा कितना कम, बस ये देखना है। 54 से कितना तो ज्यादा है और कितना कम है वो लिखना है। तो देखो, अगर मुझे 46 को 54 के पास पहुंचाना है तो कितना 54 कम पड़ रहा है, तो देखो 14 में से आप कर लो 6 माइनस कर लो तो 8 कम पड़ रहा है भाई, 8 और चाहिए ना, 8 कम पड़ रहा है। ऐसे में 42 की बात करता हूं तो 8 और 4 12 कम पड़ रहा है। कितना कम पड़ रहा है, माइनस का 12 कम पड़ रहा है 54 के पहुंचने के साथ में। ये प्लस में 1 है, ऑलरेडी 55 है तो एक ज्यादा है, एक ज्यादा है। यहां मैं अगर बात करता हूं तो यहां पर क्या मामला है, -5 की जरूरत है। 37 की बात करूं तो 14 में 7 के तो 7 बचे और फिर आपके बचे 5, 27 हो गए क्या, 7 7 14 से लगी एक, नहीं 17 हो जाएंगे, 17। ठीक है, 17 का घाटा चल रहा है और यहां पर -2 का घाटा चल रहा है। ये आपको समझ में आएगा नहीं है, बताओ, है ना? बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। मतलब ये है कि अगर मैं इसमें 8 जोड़ दूं, इसमें 12 जोड़ दूं और इसमें 1 हटा दूं, 1 घटा दूं, इसमें 5 जोड़ दूं, इसमें 17 जोड़ दूं, इसमें 2 जोड़ दूं, तो सबका एवरेज जो 54 54 54 54 हो जाता है। ये बात समझ में आ गई ना आपके? 57 सर जी, हाँ बिल्कुल शाबाश। तो 54 54 54 बिल्कुल सबका अपना हो गया है। हाँ बिल्कुल, अपन को यही देखना है कि उससे कितना कम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सभी को यहां तक समझ में आ गया ना? बिल्कुल। तो अब सुनो, ये जितने भी अपने लिखे हैं डिपार्टमेंट, ये देखो, ये इनको आप क्या करो, सॉल्व करो। सॉल्व किया तो देखो ये हो जाएंगे 17 5 22 2 24, 24 और 12 36, 36 और 8, 36 और 8 कितने, 42 हो गए, 42 हो गए। 42 में से 1 हटा दो, सही है ना? 42 में से 1 हटा दो क्योंकि 1 माइनस का है, तो 41 का गैप आया भाई। कितना गैप आया, 41 का। आराम से चेक कर लो, कहीं गलती ना हो, आराम से चेक कर लीजिए, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। 17 2 19, 19 और 5 24, 24 और 12 36, 36 और 8 44 होते हैं यार, सॉरी 44 होते हैं, 42 नहीं, 44, सॉरी सिली मिस्टेक है, 44 होते हैं। 44 में से 1 हटा देंगे तो 43 बच गए। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? मतलब हमारे 43 की कमी है, समझ में आ गई? मतलब कि यहां इसने क्या कहा कि 6 पारियों में ये सब रन बनाए। एक बात तो ये, तो सीधी सी बात है 7वीं में क्या बनाएगी, 54 हो जाए। तो पहले तो 6 पारियों में 43 कम है, हम समझ पा रहे हो ना? यानी कि 6 इनिंग में भी हम कितने कम है, 43 कम है। तो 43 तो बनाए ही बनाए ताकि 6 पारियों में तो प्रॉपर बैठे, फिर 7वीं के अंदर 54 और बनाए। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि 7वीं 54 बनाना है उसको। तो कुल मिला के, क्योंकि 7वीं में तो 54 चाहिए ना, तो 7वीं के 54 और 43 6 तक कम, कुल मिला के 97 रन उसको 7वीं पारी में बनाना है। समझ में आ गई? यानी अगर वो 7वीं पारी के अंदर 7th इनिंग के अंदर अगर 97 रन बनाता है तो पूरी भरपाई हो जाएगी। अब थम्स अप करो कि क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। शाबाश, वेरी गुड। अब जल्दी से थम्स अप कीजिए, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। ध्यान से करना, इतना इजी नहीं है,
ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर एक आ जाएगा ना तो आज का पूरा सेशन समझ में आ जाएगा, पूरा सेशन इसी पे टिका हुआ है। एक भी क्वेश्चन समझ में आ गया तो सारे आ कैसे हैं। देखो एक क्रिकेट खिलाड़ी है, उसने 6 पारियों में, अब जिसके समझ में नहीं आया उसे ध्यान से सुनो। यस सर जी थम्स अप तो कर रहे हो, एक आधे दिक्कत आ रही, देख लो एक बार। एक क्रिकेट खिलाड़ी था, उसकी 6 पारियों में ये रन है, इधर ये रहे, ये 6 पारियों के रन है, ठीक। अब वो यूं कहना चाह रहा है कि यार वो 6 पारियों में रन जितने उसने बनाए, वो उसमें क्या है कि अपनी 7वीं पारी में क्या रन बनाए, कितने रन बनाए कि इन सब 7 पारियों का ओवरऑल एवरेज 54 हो जाए। तो हमने कहा यार 7वीं पारी के पास पहुंचे कैसे। उसने पहले कुछ हमने तिकड़म बिठाई कि 6 पारियों में इसके ये रन है। तो पहली बात तो ये कि 6 पारियों का एवरेज तो निकालें अपन। तो हमने देखा कि 6 पारियों में 54 है क्या, तो हमने देखा नहीं यार इसमें 8 की जरूरत है, इसमें 12 की जरूरत है, इसमें 1 ज्यादा है, इसमें 5 की जरूरत थी, इसमें 17 की जरूरत है, इसमें 2 की जरूरत है। कुल मिला के देखा तो 44 रन तो अभी 6 पारी खेलने में ही कम पड़ा है, वो 54 के एवरेज पहुंचने के पास में। तो 44 तो उसको वो पहले तो भरपाई करो भाई, 43 की तो भरपाई करो, पहले 43 की तो भरपाई करो जो पहले 6 में कमी पड़ी है, और फिर 7वीं में तो 54 बनाने ही बनाने हैं भाई, हर पारी में 54 होने चाहिए ना। तो 7वीं की 54 वो, तो कुल मिला के, हालांकि वो 7वीं नहीं कह सकते, कुल मिला के तो 7वीं 97 ही है, लेकिन मतलब एवरेज के हिसाब से। तो कुल मिला के 43 की तो कमी पिछली और 54 वो फिर 7वीं का भी जोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर 97 रन अगर बनाता है तो 7 पारी में उसका औसत जो है वो 54 हो जाएगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी 16वीं पारी में, हर क्वेश्चन अलग लेवल का है, 92 रन बनाए, 16वीं पारी में 92 रन बनाए, जिससे उसके औसत में 3 रन की वृद्धि हो गई। ध्यान समझना, ठीक है। 15वीं पारी के बाद और 16वीं पारी के बाद, है ना, 15वीं पारी के बाद और 16वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। ध्यान से समझो। पहली बात तो ये कि क्रिकेट खिलाड़ी ने 16वीं पारी में कितने रन बनाए, 92। हुआ क्या कि जैसे ही 16वीं पारी में उसने 92 रन बनाए, तो जो उसका 15 पारियों तक औसत चल रहा था, जो भी चल रहा था, उसमें उसके 3 रन की वृद्धि हो गई। समझ में आ गई ना। इसका मतलब यह है कि 16, अब भाई आपको पता है कि 16वीं पारी में 92 बढ़ाए, तो इसका मतलब है कि 16 इनिंग्स खेल चुका, 16 पारी खेल चुका, और ये 92 रन बनाने की वजह से 3 रन की वृद्धि होगी औसत। तो सीधी सी बात है, पूरी 16 की 16 पारी में औसत 3 की वृद्धि हो गई, यानी कि 48 रनों की वृद्धि हो गई। पहली बात तो ये, मतलब उसने जो नॉर्मल कुल रन थे उसमें 48 रन फालतू बना दिए, ज्यादा बना दिए, ठीक है। यानी 92 जो बनाए ना, इसमें से मैं 48 को क्या करूं, माइनस कर दूं, क्योंकि ये रन उसने ज्यादा बना दिए, ठीक है। तो क्या बचेंगे, 12 में 4 गए तो 4, यहां बचा 8 में 44। तो ध्यान रखें 44 रन आए। ये 44 रन क्या है, ये है उसके 15वीं पारी। समझ पा रहे हो ना। उसने पूछा क्या कि 15वीं पारी और 16वीं पारी के बाद पारी का औसत क्या है। इसका मतलब यह है उसकी 15वीं पारी तक 44 का औसत था। समझ पा रहे हो ना। 15वीं पारी में कितना औसत था, 15वीं पारी में जो एवरेज था वो 44 रनों का था। समझ पा रहे हो ना। अब वो कहना चाह रहा है कि 16वीं पारी के बाद कितना होगा। अब ये गजब की बात हो गई, हमने ये पता कर लिया उसके पीछे जाके, ठीक है, पीछे जाके पता कर लिया कि 44 था, लेकिन उसने साफ साफ कह दिया कि 16वीं में जैसे ही 92 रन ठोके 3 की बढ़ोतरी हो गई। तो सीधी सी बात है कि 16वीं के बाद, ठीक है भाई, 16वीं पारी के बाद जो भी कोई सी पारी हो उसमें 3 जोड़ दो। 44 तो 15वीं पारी तक था, 3 जोड़ेंगे तो गारंटी है 47 रनों का क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। ठीक है क्या, आराम से देखो और थम्स अप का साइन बनाओ। हाँ वेरी गुड, सभी 47 लिख रहे हैं। देखो लेवल मैंने थोड़ा ज्यादा लिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये आज का टाइप, जो आज वाली टाइप है, ये अगर भेजे में घुस गई ना तो एवरेज का लगभग मोटा मोटी पार्ट, ये थोड़ा मुश्किल माना जाता है, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 19वीं पारी में 13 रन बनाए, जिससे उसके औसत में 4 रनों की कमी हो गई। सेम वही है, बस कमी है। बहुत शानदार क्वेश्चन, करके बताओ। देखें आपको टाइम देता हूं। डिंपल ने आंसर भी दे दिया 59, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 59 आंसर बता रहे हैं भाई, 59 बिल्कुल प्रयास अच्छा। देख लेंगे क्या रहता है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है आपको, बिल्कुल बेफिक्र रहा करो कि भाई प्रॉपर आंसर है नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है। शाबाश, वेरी गुड। जो भी आएगा बता दूंगा, अभी चिंता नहीं करें।
हाँ, 19वीं पारी में 13 रन बनाए, जिससे उसको उसमें 4 की कमी हो गई। तो 19वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? 59 पे ज्यादा फोकस है। देखो आओ इधर बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, आओ इधर आओ। देखो ऐसा है कि 19वीं पारी में उसने रन कितने बनाए? 13। 19वीं पारी में कितने रन बनाए? 13 बनाए। इस वजह से जो ओवरऑल एवरेज चल रहा था 18 पारियों तक, है ना, उसमें उसके बनाने से फिर 4 की कमी हो गई। इसका मतलब यह है कि भाई जो भी कमी हुई वो पूरे 19 की 19 में ही हुई है, ऐसा तो है नहीं कोई एक में हुई है। तो 19 की 19 में कमी 76 रनों की, 76 रनों की कमी हो गई। पिछले क्वेश्चन में क्या था? इसमें बढ़ोतरी हो रही थी, 48 हटाए थे अपने, ज्यादा हो रही थी, 48 हटाए थे। यहां पर क्या करेंगे? यहां पर अपन 13 में 76 क्या करेंगे? जोड़ेंगे, क्योंकि ये कमी हुई है, कमी हुई है। तो इस 13 में क्या करेंगे? 76 जोड़ेंगे, तो 9 और 8 89 आ गया। अब सुनो मेरी बात, ये 89 क्या है? ये 89 है 18वीं पारी। ध्यान समझना, इसका मतलब यह है कि 18वीं पारी में जो एवरेज चल रहा था, औसत जो चल रहा था, वो चल रहा था इनका 89। और जैसे 19वीं पारी में 13 रन ठोके तो एवरेज धड़ाम से गिर गया 4 कम। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं 19वीं पारी या फिर 19वीं के बाद 19वीं पारी या 19वीं पारी के बाद कोई सी भी पारी खेलूं, तो ध्यान रखें उसका एवरेज कितना हो जाएगा कि 89 माइनस 4 तो 85 हो जाएगा। दैट्स इट। बताओ सेम टू सेम है या नहीं? यहां पर बढ़ गया था 3 तो प्लस कर दिया था, डिट्टो सेम क्वेश्चन यहां पर घट गया तो माइनस कर देंगे। अगला बताओ, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके औसत रनों में 2 की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद सेम टू सेम क्वेश्चन है ना, बताओ जल्दी से कर दो। चलो ये मैं आपको 30 सेकंड टाइम देता हूं, ये मैं आपको देना बनता है क्योंकि सेम है। जल्दी कीजिए, बहुत शानदार क्वेश्चन, जल्दी करना, लेकिन सेकंड 30 ही दूंगा। वेरी गुड, शाबाश। क्या कहा कि 12वीं पारी में कितने रन बनाए? 63 रन बनाए नहीं बनाए, जिससे उसके औसत रनों में 2 की बढ़ोतरी हो गई। इसका मतलब पूरे 12 के 12 में होगी बढ़ोतरी, जो भी होगी 24 की बढ़ोतरी हो गई। लेकिन जब बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है, तो 24 इसमें से ओवरऑल में से कर देंगे अपन क्या? माइनस। कमी होती है तो जोड़ते हैं, देखो कमी जब होती है तब जोड़ते हैं ताकि भरपाई हो, और बढ़ोतरी होती है तो घटाते हैं ताकि भरपाई हो। तो 13 में से 4 गए तो क्या बचे? 9 बचे क्या? 9 है ना, तो 9 बचे बस, और यहां बचे 5 में 2 3, सही है ना, 39। इसका मतलब 39 उसका 11वीं पारी में था। 11वीं पारी में, जो 11वीं पारी तक मान लीजिए, 11वीं पारी तक औसत जो 39 था 11 पारियों में। अब जैसे ही 12वीं पारी में 63 रन ठोके, तो उसका 12वीं पारी में जैसे ठोके तो औसत कितना? 2 रन बढ़ गया। तो 39 में 2 जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे? बिल्कुल जोड़ेंगे। अब ये 41 रन हो गया 12वीं पारी खुद में भी और 12वीं के बाद भी, दोनों का बिल्कुल शाबाश, तो औसत 41 है, बिल्कुल सही है। 39 जिन्होंने बताया बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन इन्होंने 2 जोड़ना भूल गए लोग, बाकी अच्छी बात है, शाबाश। क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था 10 पारियों का, ये थोड़ा अलग है, ठीक है, कुछ औसत था। और जैसे उसने 11वीं पारी खेली, उसमें शतक मारा उसने, 11वीं पारी में 108 रन ठोके, इससे उसके जो औसत रन संख्या है उसमें 6 की बढ़ोतरी हो गई। क्वेश्चन तो थोड़ा वैसा ही है, थोड़ा सा चेंज किया है। तो अब औसत रन क्या मतलब, अब उसकी औसत रन संख्या क्या हो गई? ध्यान से समझो, क्वेश्चन ये भी ठीक है। देखो 10 पारियां उसने खेली, तब उसका कुछ औसत था, कुछ का मतलब चाहो तो एक लिख लो, वैसे कोई खास जरूरत नहीं है, मान लेते हैं कुछ था, ठीक है, 10 पारी में कुछ था। जैसे ही उसने 11वीं पारी में 108 रन ठोके, ये 11वीं पारी में ठोके, ठीक है, 11वीं इनिंग खेली तो उसमें 108 रन उसने बनाए, 108 रन बनाए 11वीं में, ठीक है। इससे उसके ओवरऑल औसत जो चल रहा था उसमें 6 की बढ़ोतरी हो गई, मतलब जो एक्स था ना उसमें 6 बढ़ गए। सही बात है भाई, 10 पारियों तक कुछ औसत था, कुछ का मतलब भाई इतनी देर तो अपन निकाल रहे थे, इसने ये कह रहा है कि कुछ था, चलो ठीक है एक्स मान लेते हैं। तो जैसे ही 11वीं पारी में 108 रन बनाए, तो जो कुछ था ना, कुछ उसमें 6 की बढ़ोतरी हो गई, समझ में आ गई ना।
उसमें 6 की बढ़ोतरी हो गई। लेकिन एक बात बताओ, कुल मिला के पारियां कितनी होगी? 11, और जो कुछ भी हुआ वो हर पारी में बढ़ा है, तो 66 रनों की ओरिजिनल बढ़ोतरी हुई है उसके, 66 रनों की। ठीक है, तो 108 में से 66 क्या करेंगे अपन? माइनस, क्योंकि ज्यादा हो गए। तो 108 में से 66 है, क्वेश्चन वैसा ही, ध्यान समझना। 8 में से 6 जाएंगे तो 2 और 42 रन, सही है ना भाई? तो 42 रन उसने जो है, 42 रन जो है उसका अभी जो आ रहा है, ये उसके 10 पारियों तक का औसत है। समझ में आ गई? ये उसका 10 पारियों तक का औसत है, जो कि ये है। समझ सकते हो? इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि x + 6 ही 42 है। ऐसा कह सकता हूं क्या? ऐसा नहीं कह सकता, बताओ क्या कहूं? आपको यह ध्यान रखना है कि 42 रन आ गया कुछ, यह आ गया कुछ, जरूरत नहीं है वो बराबर करने की, वैसे वही आता वैसे भी, लेकिन आपको ही समझना है कि जो कुछ था ना, कुछ औसत, अरे नजरें गड़ाए रखना, जो कुछ औसत था वो आपके आ गया 42 रन, ये आ गया कुछ औसत। इसका मतलब ये एक्स आ गया, ये क्या आ गया? ये एक्स आ गया, क्योंकि ये 10 पारियों तक का औसत उसने कहा ना कुछ था, हमने उस कुछ को पकड़ लिया। समझ में आ गई? इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, अब जो x + 6 उसने पूछा क्या कि औसत रन में 6 की वृद्धि हो गई, तो अब औसत रन कितनी है? 10 पारियों का उतना था, 11 मित्ते बनाए, तो इससे उसको ये, तो अब औसत रन कितना है? तो क्या करना है कि आपके 42 तो पहले से ही था, अब 6 जोड़ देंगे भाई, 6 की तो बढ़ोतरी हो रही है, तो अब उसका 48 रन है। कितने रन है? 48 है। वैसे आप इसका कोई यूज नहीं, आप चाहिए तो मिटा सकते हो, आप इतना सा लिख सकते हो कुछ, ये लो तो भी चल जाएगा। वो तो मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग लिखा था, कोई बड़ी बात नहीं है कि 10वीं पारी में कुछ रन बनाए, 11वीं में 108 बनाए, इससे 66 रन की बढ़ोतरी हुई, माइनस किया 42 रन, 42 में 6 जोड़ दो 48, दैट्स इट, वही क्वेश्चन है। अब देखो, एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों, आगे और लूंगा वैसे क्वेश्चन, कुछ वाला और भी है, चिंता न करें, अभी और है। 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 है, 36 थी। यदि इनमें से 16 रन, इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है? यह भी ध्यान से कर सकते हो। देखो ऐसा है कि 6 खिलाड़ियों ने कितने रन बनाए, सॉरी 36 का औसत है, ये रन नहीं बनाए हैं, ध्यान से। 6 खिलाड़ी हैं और उनका ये औसत है, औसत, औसत का मतलब एवरेज। शानदार क्वेश्चन, ये तो अपने बीएसटी से वाला क्वेश्चन है, जो अपने एवरेज में क्वेश्चन लेते थे एज वाले में। तो कुल रन कितने हो गए? कुल रन, तो कुल रन, टोटल रन कितने हो गए? 6 6 36 हासिल की 3, 18 और 3 21 हो गए भाई, 216 रन हो गए। कितने? 216, ये टोटल रन है। ठीक बात है, ये 6 पारियों का था, 6 जनों के द्वारा मिलकर बनाए गए रन है, ठीक है। अब उनमें से वो यूं कह रहा है कि 6 जो खिलाड़ी थे ना, उनमें से एक क्या पता चला है, ध्यान रखना, यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, ये पता चला है कि इनमें से कोई एक ने 16 बनाए हैं, इसका मतलब ये हुआ, तो शेष का मतलब है शेष बचे 5। समझ में आ गई? तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या क्या होगी? तो ध्यान रखें कि मैं अगर 216 में से एक जने का माइनस कर दूं, क्योंकि उसका पता चल गया, तो पीछे बचते हैं 200। वेरी गुड, बताओ अब औसत क्या होगा? तो 200 कितने जनों का है? 5 जनों का है, क्योंकि शेष का ही तो पूछा है, तो शेष कितने? 5। 5 का भाग देते ही पता चल गया कि एक बंदे जो 16 रन वाला था उसको हटा दिया जाए तो 40। आप सबके आंसर सही आ रहे हैं, वेरी गुड। तो 40 का औसत होगा, झंडे गाड़ दिए ना, ये था क्वेश्चन, बहुत शानदार। अगला देखो, अगला क्या कहता है? 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो गई। 19 पारियों के बाद उसकी औसत, ये क्वेश्चन वैसा ही है, 19वीं पारी में 98 बनाए, इस वजह से 4 रनों की हो गई बढ़ोतरी। 76 रन ज्यादा है, 76 ज्यादा है, हटा दो, 70 से हटाए तो पीछे क्या बचे? 2 और 2 22 बचे। अब सीधी सी बात है, 22 में जितने की बढ़ोतरी थी जोड़ दो, तो 26 आंसर है किसका? 19वीं पारी खुद का, 19वीं पारी के बाद का। समझ में आ गई? बस यही आंसर है, इसमें तो बिल्कुल टाइम नहीं लगा, लेकिन आपने करे तो सही है, लेकिन आपने क्या है कि चार्ट जोड़ना, हाँ बिल्कुल डिंपल सही कहा आपने, चार्ट जोड़ना गलत। अब ध्यान रखना, इसमें पहला ऑप्शन क्या होता है पता है क्या? पहला ऑप्शन 22 होता है, दूसरा ऑप्शन 23 होता है, ऐसा ऑप्शन होता है इसमें, तो बिड़ते 22 पर टिक मत कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। आंसर 26 होगा, विशेष तौर पर ध्यान रखना, क्योंकि उसे पता है कि बच्चे जल्दबाजी करेंगे
और गलती कहां करते हैं। देखो अब मजा आ रहा है क्योंकि अब समझ में आया है, इसका मतलब लाइसेंस बनाने की जरूरत नहीं है। शाबाश, बहुत बढ़िया। अगला देखो, एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में जो रन रेट थी वो केवल 3.2 थी। 282 का टारगेट अचीव करना है आपको, ठीक है। तो बताओ शेष 40 ओवर हो रहे, मतलब इसका मतलब ये कि पूरा मैच 50 ओवरों का है, बोल मजा ना। शेष 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होनी चाहिए कि 242 रन को अचीव, लक्ष्य को, टारगेट को पूरा कर सके। बताओ, एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट मात्र 3.2 थी। सुनो, 10 ओवर में रन रेट कितनी थी? 3.2 थी 10 ओवर में। ऐसा मान लो कि मैं ये कह दूं कि 10 का औसत है 3.2, बात एक ही है, वो रन रेट औसत एक ही बात है। तो यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, कुल रन। तो कुल रन कितने हो जाएंगे? 32। भाई 10 को 3.2 से गुणा कर लो, मैंने ट्रिक बता रखी है मिस्टर, वो डेसिमल वाली। तो एक पॉइंट आगे सीख जाएगा, 10 से करे तो 100 होता तो 320 हो जाते। तो 32 रन कुल रन हो गए। अब सुनो, कितने ओवर में 32 रन बनाए? 10 ओवर में मात्र 32 रन बनाए। पीछे ओवर कितने हमारे पास में? हमारे पास में 40 ओवर है, 40 ओवर है। और रन कितने बनाने हैं? 282 रन तो लक्ष्य है हमारा, टारगेट 282 का है, उसमें से 32 बना चुके, 32 बना चुके। तो अब हमें 250 रनों की और जरूरत है। 250 रन हमें अभी और बनाने। ओवर कितने हमारे पास में? 40। तो ध्यान रखें, 250 तो रन बनाने हैं, 40 ओवरों में बनाने हैं। तो 4 6 24, ठीक है, बच गया 1 0, 4 दूनी 8 बच गया, सही कराओ ना भाई, 2 4 5 20। तो 6.25 की रन रेट चाहिए। 6.25 की अगर रन रेट लाओगे तो आप ये मैच जीत जाओगे। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन अपना, एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत था। एक बल्लेबाज के 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत था, ठीक है। ओके, आपको करना ही, थोड़ा टाइम दूंगा मैं। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए। उसके बाद, तत्पश्चात का मतलब क्या होता है? उसके बाद। तत्पश्चात का मतलब क्या होता है? उसके बाद उसके रनों का औसत 9 रन बढ़ गया। तो बताओ 11 पारियों का औसत कितना? मान लेते हैं कि 11 पारियों का औसत था x, भाई पता नहीं ना कितना था। तो मैं अगर 11 पारियों के कुल रन निकालना चाहूं तो कितने होंगे? 11x। ध्यान समझना, 11 पारियों के कुल रन वो हो जाएंगे 11x, क्योंकि ये तो औसत है। ये क्या है? ये 11 पारियों का एवरेज औसत है, ठीक बात। फिर उसने क्या कहा, 12वीं पारी का तो साफ साफ पता ही लिखा हुआ है। 12वीं में रन बनाए, औसत नहीं है 12वीं का, ये 12वीं का औसत नहीं है, 12वीं में रन बनाए हैं। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, ये रन है न कि एवरेज। ओके, तो जैसे ही 12वीं पारी में 129 रन ठोके तो उसके ओवरऑल एवरेज 9 रन बढ़ गए। 9 मतलब 12 इंटू 9 करूंगा कि नहीं करूंगा? भाई जो बढ़ा है वो पूरी 12 की 12 पारी में पड़ा है। तो 12 रन में 108 होते ना, 108 रनों की बढ़ोतरी हो गई। 129 में हटा दो, 129 में से जैसे ही 108 रन माइनस करे तो आपके सामने क्या आंसर आता है? 21 रन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जो 11 पारियां थी ना, 11वीं पारी, जो 11वीं पारी थी, 11वीं पारी में जो उसका औसत था 11वीं पारी तक, वो 21 रन का था। 21 रन का था औसत। ये क्या है? ये औसत है, एवरेज है, एवरेज। ये बात समझ आई नहीं आई? आ गई। अब उसने पूछा कि बताओ, अच्छा 11 पूछा था क्या? 11 पारी औसत कितना था? तो 11 का तो आंसर आ गया भाई 21, यही आंसर है। 11 का तो आंसर ये आ गया। और अगर यही क्वेश्चन ऐसा पूछता कि 11 के बाद 12वीं में क्या होता, 12वीं में क्या होता, तो सीधी सी बात है 21 में 9 जोड़ दो, 21 में 9 जोड़ दो तो 30 रन हो जाता। ये भी लिख रहा है, क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, पूछ नहीं रहा है, लेकिन अपन लिखेंगे दोनों। तो 30 रन हो जाते उसके 12वीं पारी में या फिर 12वीं पारी के बाद। 12वीं पारी के बाद क्या औसत है? औसत क्या हो जाता? 30 रन क्या हो जाता उसका? औसत, यानी कि एवरेज हो जाता है ना। शानदार क्वेश्चन। तो कि फाइंड द एवरेज ऑफ 1 2 3 4 डॉट डॉट 100, यानी कि आपको 1 से 100 तक की जो प्राकृत संख्याएं हैं। अच्छा, आज का सेशन है क्या?
मैं आपको इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा और कर देता हूं। आज का जो सेशन है वो थोड़ी सी बातें अपन करना चाहेंगे कि जब भी आपको क्वेश्चन आए एपी की फॉर्म में, ठीक है, एपी समांतर स्टडी बोलते हैं एपी को, हालांकि क्लास 10 वाला समांतर स्टडी भी आपको पढ़नी है, वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, काम आएगी अपने एवरेज के टॉपिक में, सभी टॉपिक में काम आता है। तो जब भी क्वेश्चन आपको एपी में दे रखा हो, एपी का मतलब है बीच का गैप समान हो, बीच का जो डिफरेंस है, बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब अंतर, बीच का जब अंतर समान हो वो वाले क्वेश्चन, जैसे कि 1 2 3 4 है ना, वैसे मैं कहूंगी 2 4 6 सब में बीच बीच में गैप बराबर 3 6 9, कैसे भी कह सकते हैं 1 3 5, ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं लगातार, इनके कैसे एवरेज निकाले जाते हैं। फिर मैं कह दूं कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, मतलब ऐसे वाले सारे क्वेश्चन आज अपन करने वाले हैं। तो मतलब आज का क्वेश्चन रहेंगे पूरा सेशन एपी बेस्ड। एपी बेस्ड का मतलब है समांतर श्रेणी पर बेस्ड वाले क्वेश्चन, जिसमें बीच का गैप समान और फिर एवरेज पूछे। और इसमें आप अगर क्लास 10th की तरह करोगे तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, लेकिन क्लास 10th में अपन जो पढ़ते थे तो बेसिक अपन को सीखना बहुत जरूरी। तो एपी जब पढ़ाओ ना तब एपी पढ़ लेना, लेकिन अभी अपन क्या करेंगे, बहुत इजी तरीका, आपने जहां कहीं भी से भी सीख रखा हो डिलीट कर देना, सिर्फ फर्स्ट प्लस लास्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन टू, दैट्स इट आंसर। एक छोटा सा फॉर्मूला इतने बड़े बड़े सम को कंप्लीट सॉल्व कर देगा, इसलिए बने रहें। सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि 1 2 3, अब आप अपन अगर जोड़ने जाएं 1 + 2 + 1 ऐसा 9900 तक जोड़ेंगे तो पूरा दिन चला जाएगा, ठीक है भाई। 1 से 100 तक सबकी काउंटिंग करके बटे 100 करोगे फिर तो शाम हो जाएगी। इसलिए क्या फॉर्मूला बना है, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन टू, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन टू का फॉर्मूला लगाना है। फर्स्ट का मतलब है 1 और लास्ट का मतलब है 100 अपॉन 2, यानी कि 101/2, और जैसे ही करेंगे तो 2 पंजे 10, फिर 0.5, 50.5 आंसर, दैट्स इट। मतलब कोई सा भी फॉर्मूला हो f + l अपॉन 2 लगाना है, प्रथम प्लस अंतिम अपॉन 2, वेरी इजी, बड़े बड़े सम कर लोगे, ठीक है ना, शानदार चीज। नेक्स्ट देखते हैं 60 तक विषम संख्याएं। विषम का मतलब इंग्लिश मीडियम में ऑड नंबर्स, क्या होता है, ऑड नंबर्स। अगर मैं बात करूं ऑड नंबर्स की, ऑड नंबर्स का आपको एवरेज फाइंड करना है, और वो भी 60 तक। अब 60 तक का मतलब है 1 से शुरू होगी, 1 है, 3 है, 5 है, बस डॉट 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 59 तक चलेगी। इतना भी नहीं लिखना, बस सीधा फर्स्ट प्लस लास्ट, भाई 60 तक ही है तो 59 तक ही पहुंचेंगे। तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, 60 अपॉन 2 यानी कि 30। मतलब कितने बड़े बड़े सम आप आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है, ठीक है। तीसरा देखो, 2 4 6 8 और 180 तक आपको औसत ज्ञात करना है, फाइंड द एवरेज। अब ये क्या है, ये भी एपी है, मतलब पूरा सेशन आज का रहेगा एपी बेस्ड, पूरा एपी पर बेस्ड है। 2 के बाद में 4, 2 2 का गैप है, फिर 6, फिर 8, 2 2 का गैप है, तो कोई दिक्कत नहीं, 180 तक है ना। तो फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 कर लो, तो आंसर हो गया 182 अपॉन 2। तो 2 की टेबल से 9 टाइम और 91 आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर वैसे जोड़े तो 2 + 4 + 6 + है, शाम हो जाएगी। इसलिए तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ करने वाले हैं। एवरेज को मैं बहुत टॉप लेवल का बनाना चाहता हूं। हाँ बिल्कुल, आपको रेडी हो ना, कितने चाहे पार्ट बन जाएं, क्योंकि ऐसे कुछ सेशन जिसको मैंने अलग रखा है, बाकी और भी चीजें वो अलग होती है। आपने देखा भी होगा कि मैंने जो इनिंग्स वाली रखा था, वो पारी, एक पारी में इतना बनाते हैं, वो पूरा सेपरेट अलग सेशन रखा। तो इस तरीके से अपन अलग अलग सेशन रखते हैं, जो बहुत अच्छी बात रहेगी, है ना। डन, आप थम्स अप करते जाओ, ये सर ये सिस्टम सही है। चलिए अगला देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, 1 + 3 + 5 + 7 और वो 139 तक आपको एवरेज फाइंड करना है, ठीक है। बात वही है, ये 1 से लेके 139 तक आपके क्या है, विषम संख्याएं, ऑड नंबर है। तो वेरी इजी, फर्स्ट प्लस लास्ट 140, 140/2 करोगे तो 70 आपका आंसर आ गया।
वेरी गुड, मेरे साथ के साथ करते भी जाओ आप। 2 अंकों की सभी संख्याओं का औसत क्या है? फाइंड द 2 डिजिट नंबर थे एवरेज वाले, ठीक है, वो अपन को देखना है। सही कहा, ठीक है, आगे हाँ ठीक है। अब देखो 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है? अभी अपन ने कहा था कि 10 से शुरू होगी और 99 तक वो चलेगी, ठीक है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट यानी कि 10 प्लस 99 कर दो, फर्स्ट प्लस लास्ट। देखो पूरे के पूरे अपने फर्स्ट प्लस लास्ट लिखे सारे के सारे, ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। ये तो खैर बार बार क्या लिखना, तो आप समझ तो गए होंगे। ये हो जाएंगे आपका 199, नहीं क्या बोलता हूँ मैं, 99 में 10 जोड़ दो 109, 109.2, तो इसे कट जाएगा 54.5, 54.5। हाँ सबका ठीक था आंसर, 54.5 इस करेक्ट आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। तो ये कुछ बातें नॉलेज की थी, चलो अपन देख ली। अब देखो पहली 150 प्राकृत संख्याएं, इंग्लिश मीडियम वाले समझ सकते हैं। फर्स्ट 150 नेचुरल नंबर, ठीक है, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, उनका अपन को एवरेज फाइंड करना है, ठीक है ना, इनका अपन को एवरेज फाइंड करना है। बताओ अब पहली 150 का मतलब है जो 1 से शुरू होती है, 1 से लेके 150 तक चले, ठीक है। तो वापस वही फॉर्मूला, फर्स्ट प्लस लास्ट, जल्दी आंसर भी देते जाओ, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 यानी कि 151 अपॉन 2, तो 2 सत्ते 14 बच गया, 1 बन गए 11, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 75.5। आप सभी के वेरी गुड, सभी के करेक्ट आंसर आ रहे हैं। मतलब ऐसे जितने भी टाइप बनेंगे आज मैं सब लेने वाला हूं, मजा आ जाएगा। और आप मानेंगे नहीं, आज की क्लास से 2 क्वेश्चन एक एग्जाम के अंदर रिपीट है, चाहे वो पटवार हो, आरपीएससी, एलडीसी हो, मतलब आपके सीईटी हो, सभी एग्जामों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन, एसएसजीडी, दिल्ली पुलिस, जो भी जिस मैथ आती है उन सब के लिए बहुत फायदेमंद है। अब ये आप करके बताओ, चलो पहली 80 प्राकृत संख्याएं यानी कि फर्स्ट 80 नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर का आपको सम बताना, जल्दी आंसर बताइए। फर्स्ट 80 नेचुरल नंबर, शाबाश, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट 80 का मतलब है फर्स्ट प्लस 80 भाई, पहली प्लस लास्ट अपॉन 2, तो 81 अपॉन 2, तो कितना हो गया, 2 चौक 8। अब यहां पर आप गलती करेंगे, कैसे कि 2 का भाग 8 में 4 बार जाता है, अब 1 में नहीं जाता तो 0 भर के फिर पॉइंट लगेगा, 50 तक सम संख्याएं आ गई। अब सम प्राकृत, सम का मतलब है इवन नेचुरल नंबर। अब आपको ये तो पता ही है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, लेकिन अब की बार बात कर दी मैंने इवन की। ये आप जल्दी से करके बताओ, सम का मतलब क्या हो गया, 2 4 6 ऐसे, तो 2 से शुरू होगी, 2 4 कोई मतलब नहीं है, लास्ट क्या होगी, 50 होगी। बस अपन को फर्स्ट और लास्ट पहचानी है, बाकी एपी बनानी ही नहीं है, वेरी इजी ना। तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 यानी कि 52 अपॉन 2, तो 26 आपका इसका भी आंसर हो गया। देख लो फटाफट आंसर आ रहे हैं। अगला है प्रथम 100 धन पूर्णांक। देखो धन पूर्णांक बोल दो, मतलब चाहे पॉजिटिव इंटीजर है, वैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का आपको फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर का आपको एवरेज निकालना है। सेम वही चीज़ है कि जो प्राकृत संख्याएं होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन मैं अगर बात करता हूँ पूर्णांक की, सिर्फ मैं पूर्णांक की बात करूँ तो पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक हो जाएंगे जो 0 से शुरू होते हैं, ठीक है, आपको लिखा रखा है ना इंटीजर, सही ना। तो 0 से शुरू होने वाले का मतलब है 0 1 2 ये भी और इधर भी, मतलब पूरे के पूरे अंक हो जाएंगे पूर्णांक। लेकिन इसने भी क्या पूछा, पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब अपन को ये वाले लेने हैं, ठीक है ना, 1 से शुरू करने हैं, 1 से। प्रथम 100 का मतलब शुरू 1 से होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो 1 से जब शुरू करोगे तो 1 प्लस फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 यानी कि 100 अपॉन 2 यानी कि आपके क्या हो जाएगा, 100 का 100 कर लो इसको, तो 5 बार गया, फिर 0 लग गया, 50.5 वाले सभी सही निकल गए। 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों, अब ये क्वेश्चन जबरदस्त हो गया। इतनी देर तो इजी था,
अब नॉर्मल क्वेश्चन थे, अब थोड़ा लेवल थोड़ा अप करो, यानी कि फर्स्ट आपको लेनी तो 10 ही है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, बट उनका स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ, क्या है, स्क्वायर ऑफ है, ध्यान रखना। तो यानी कि 10 प्राकृत संख्याओं का स्क्वायर का एवरेज आपको फाइंड करना, ये क्वेश्चन आपका है। तो इसके लिए देखो, अगर आप करने जाओ कि प्रथम 2 होती है, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे शाम हो जाएगी जब 10 तक के स्क्वायर निकाल के उनको जोड़ के बटा 10 करोगे तब, ठीक है। इसके लिए एक सीधा सट फॉर्मूला होता है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये सूत्र है, ठीक है। ये आप अलग से लिखो, ऊपर हेडिंग लगाओ कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत जब भी पूछे, इंग्लिश मीडियम में लिख लेंगे फर्स्ट n तो बोलो चाहे n नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ, पूरा प्रॉपर लिख देता हूं, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है। ये प्रॉपर इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख लेंगे। तो जब भी ये पूछे तो उसका सीधा सेट फॉर्मूला होता है n+1 ब्रैकेट में है, और ये 2n+1 ब्रैकेट में अपॉन 6 ये ना भाई, अपॉन में 6 है, यानी कि n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है संख्याएं कितनी है, नंबर ऑफ n का मतलब क्या हो गया, संख्याएं कितनी है, पदों की संख्या कितनी है भाई। जितना भी, जैसे मैंने कहा कि 1 से 10, अगर मैं 1 से a के स्क्वायर से 10 तक का स्क्वायर पूछ रहा हूं तो मतलब n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 10, संख्याएं 10 है ना, तो n 10 हो जाएगा। कभी वो 1 से 100 पूछे तो n 100 हो जाएगा, वो डिपेंड करता है क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो n+1 यानी कि n+1 ये मल्टीप्लाई में ही है, 2n+1 अपॉन 6, ये सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। और n की जगह क्या रखेंगे बताओ, 10 रखेंगे ना भाई, जितनी संख्या है उतने रख लेंगे 10, तो n की जगह रखेंगे 10 प्लस 1 और 2, ये इंटू में n, देखो 2 इंटू n, तो 2 इंटू 10 प्लस 1 और अपॉन में 6, 10 और 1 क्या हो गए 11, ये ब्रैकेट लगा देना क्योंकि मल्टीप्लाई में, ये बॉडमस के नियम से पहले मल्टीप्लाई करना है, भूल मत जाना, 20 प्लस 1 हो गए तो 20 प्लस 1, लेकिन अभी मैं सीधा लिख रहा हूँ 21, ठीक है, सीधा 21 लिख रहा हूँ क्योंकि इतना भी आपको वो अपन को नहीं करना, अपॉन 6, ठीक है। अब देखो इसको 11 कम 11, हाथ से लगी 1, 11 दूना 22 और 1 23 बटे 6 कर लो, तो आंसर क्या हो गया, 6 3 18 ही बनेगा भाई, 6 3 18, क्योंकि 24 तो एक कम पड़ गया, 18 के बाद बच के 5, वो बन गए 51, 6 48 और 51 थे तो 3 बच गए, लग गया 0.0, 38.5, 38.5 आप सभी के आंसर भी आ रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड। तो ये है अपना सॉल्यूशन इसका। तो कितनी बड़ी संख्या थी, उनके वर्गों को निकालना कितना आसान है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, बस एक फॉर्मूला लगाना है और उसमें सीधी वैल्यू रखो। बताओ कैसा लगा तरीका, थम्स अप करते जाओ। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ, क्वेश्चन दे रखा था सीधा कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट 20 का स्क्वायर, इसका एवरेज क्या होगा। अब कितना आसान है, फॉर्मूला क्या है, अब सबसे पहले ए की पहचान करनी है कि n की वैल्यू कितनी है, बस ये पहचान लो, आंसर आ गया। तो n+1 और फिर क्या था 2n+1, ये था ना, n+1 और 2n+1 अपॉन 6, ठीक है। बस सबसे पहले अपन को n ही पहचाना, उसके बाद कुछ भी नहीं है, 20 और 1 हो गया 21, ठीक है। ये हो गया बॉडमस के नियम से 40 में 1 जोड़ दो तो ये सीधे अपने हो गए 41, ठीक है, अपॉन 6, बस 41 को 21 से मल्टीप्लाई कर लो, 21 की टेबल आती है क्या, 21 से कम 21 हाथ से लग जाएगी 2, 21 4 84, 84 और 2 86, ठीक है, 86 हो जाएगा, अपॉन 6 लग जाएगा, ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अब क्या करना है, इसको काट दो, 6 कम 6 बच गए 2, 6 बच गए 4, 4 बार चला गया 24 हो गया, फिर बच गए 2, फिर 1, फिर 3 बार है ना 18 हो गए ना, बच गए 3 हो गया 0, तो 6 5 30, 6 5 30, तो 143.5 इज करेक्ट आंसर। इसको अपन ने जब देखा तो सबसे मेन बात होगी n को पहचानना, तो बहुत आसान है, n की वैल्यू तो 10 है, कोई दिक्कत भाई, 1 से लेके 10 तक काउंटिंग चल रही है, तो फॉर्मूला क्या है, n ब्रैकेट में n+1 का स्क्वायर,
यानी कि एक बार लिख देता हूँ n प्लस 1 का स्क्वायर, लेकिन जहाँ बटे में 6 था इस बार 4 है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो n की जगह 10 ब्रैकेट में 10 प्लस 1 का स्क्वायर बटे 4, यानी कि 10 ब्रैकेट में 11, और 11 का स्क्वायर आपको पता ना 121 होता है, ठीक है, ध्यान रखें। और नीचे 4 है, 2 की टेबल से काट लो, 2 की टेबल से 5 बार। अब सीधी सी बात है, ये 5 5 दूनी 10 यहाँ से लगी 1 और 605 हुए ना, 605 बटे 2 हो गया, तो आप करोगे तो 302.5, 302.5 आपका आंसर है। शाबाश, वेरी गुड। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आज के सेशन में शुरुआत में तो अपन ने फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 किया, फिर स्क्वायर में अपन ने किया n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 किया, और अब अपन कर रहे हैं n ब्रैकेट में n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। लेकिन हर बारी एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, प्रथम n है, ये प्रथम प्राकृत संख्याएं हैं। प्रथम प्राकृत, फर्स्ट प्राकृत संख्या मतलब आपको 1 रखना है, शुरुआत में 1 रखना है, तब काम कर जाएगा सब जगह, ठीक है। और अगर नहीं भी रह रहा तो अपन कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये फॉर्मूला लिख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे एक क्वेश्चन और लिया अपन ने, हालांकि अपन ने वो क्यूब वाला मैंने क्वेश्चन एक ही लिया, चाहो तो और ले लो, भले कितने भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। जैसे क्यूब वाला है ना, अपन लिया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे ही जैसे स्क्वायर में था ना कॉमन ढूंढने वाला, ऐसा भी आ सकता है, तो फिर वो अपन बाहर कॉमन ले लेंगे तो वो भी बन जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कितने ही क्वेश्चन लो, वैसे तो पूरा दिन भले करते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। और एक यूनिक क्वेश्चन और लेते हैं आज के सेशन का अपना, वो है कि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तब m प्लस n का औसत क्या होगा। मतलब कि द एवरेज ऑफ m नंबर्स, उनका तो n स्क्वायर दे रखा है और n संख्याओं का m स्क्वायर दे रखा है, तो m प्लस n का एवरेज क्या होगा। देखो पहली बात तो ये अपन पहले भी पढ़ते थे कि मैं कह दिया कि एक जना है, वो इस 4 जने हैं, मैंने कह दिया 4 बंदे हैं, 4 लड़के हैं, इन 4 लड़कों का मैंने कहा कि एवरेज 40 किलो वजन है, तो कुल वजन कितना हो रहा था 160 किलो। ये कुल टोटल कैसे निकालते थे, एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, बिल्कुल सही बात है। वैसे ही यहाँ पर क्या है, m संख्या है m और m नंबर से उनका औसत एवरेज है n स्क्वायर, उनका औसत क्या n स्क्वायर, तो बताओ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। ये क्या टोटल, ये टोटल आ गया, ध्यान रखना, ये क्या आ गया, ये टोटल आ गया, कुल आ गया। वैसे ही नीचे वाला n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो n इंटू m स्क्वायर, ये इस नीचे वाले का कुल आ गया, टोटल आ गया, सही है ना, ओके। फिर उसने कहा तब m प्लस n क्या होगा, वो तो वैसे हमें पता है कि ये इसका सम ही तो निकालना है। तो अपन कैसे करते थे भाई, संख्याओं राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ऊपर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नीचे टोटल आता था, यानी कि m इंटू एन स्क्वायर, ये ठीक है, और प्लस ये नीचे वाली n इंटू एम स्क्वायर, इन दोनों का योग कर दिया भाई, दोनों का योग कर दिया, बटे ये तो m है और ये n है, दो ही तो संख्या है, बस ये कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ इन दोनों में, ये दोनों मल्टीप्लाई में बीच में प्लस है, तो इन दोनों में कॉमन ढूंढो, कॉमन इसमें m है, इसमें भी m है, ठीक है, इसमें n है, इसमें भी n स्क्वायर नहीं ले सकते क्योंकि इसमें n स्क्वायर होने की वजह से, इसमें तो एक ही बार n है ना, तो जो मिनिमम हो वो ले लिया। अब ले लो ब्रैकेट, तो m से m खत्म, n से n खत्म, फिर भी एक n तो बच गया। वैसे ही अगले में कॉमन देखो, n से n खत्म, m से n खत्म, फिर भी एक m तो बच गया, और नीचे आपका क्या है m प्लस n, और आपको पता है ये ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लाई में एज इट इज कट जाते हैं, तो पीछे क्या बचा mn आपका आंसर हो गया। अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया।